हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। धन्य हरि घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं नरं चैव नरोत्तमम्, दैवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं सुतम देवं सुखादोदमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे आप कृष्ण। सभी साधकों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। आज प्रभु की बड़ी ही अहेतु की कृपा है कि आज हम फिर से इस गीता ज्ञान गंगा जो गीता परिचय अभियान के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के शरण में उनकी उनकी आश्रय में जो गीता ज्ञान गंगा बह रही है, उस पे हम आज फिर से एक बार चर्चा करने के लिए हम अपना समय निकाल पाए। ये भगवान की बड़ी ही अहेतु की कृपा है। और इस अहेतु की कृपा का हम अब तक इस बात को हम समझ चुके हैं कि क्यों इतनी विशेष है कि इस कलिकाल में भगवान की चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा, उनके रूप की चर्चा, उनकी लीला की चर्चा करने से ज्यादा और कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4, जो कि हमारा ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इससे पहले हमने अध्याय 3 में कर्म योग पढ़ा है, और अब भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग की बात कर रहे हैं। और उसके बाद अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग की बात करेंगे। तो कुछ तो बहुत ज्यादा स्पेशल है इस कर्म में, जिसको कि भगवान ने 3 अध्याय तक उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसको समझाया है। तो पहला जो कर्मयोग था, इसको थोड़ा सा इस तरह का समझ लेते हैं। जो कर्मयोग है वो भगवान ने कहीं ना कहीं एक लेवल के हिसाब से बात की है, हायरार्की के हिसाब से बात की है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर्मयोग समझाया। एक नए साधक को कैसे कर्मयोग समझ में आएगा, कैसे उसको डे टू डे लाइफ जो है मैं उसको वो कर्मयोग, उस कर्मयोग का पालन करते हुए वो अपनी स्थिति को आगे बढ़ा सकता है। जब ज्ञान कर्म संन्यास योग भगवान समझा रहे हैं चौथे अध्याय में, तो यहाँ पे वो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो ये साधक की इंटरमीडिएट स्थिति में साधक कैसे कर्म करता है, उस कर्म में ज्ञान कैसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ज्ञान का इनपुट नहीं होगा, कर्म योगी कर्म पे टिक ही नहीं सकता है। जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं, इससे हमको एक्चुअली में क्या होने वाला है, तब तक हम कितना भी प्रयास करें, पर उस कर्म पर टिके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भगवान ने वो ज्ञान जो जो हमको सहारा चाहिए था, वो सहारा देने की कोशिश की है। कि वो ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कौन सी बात है जो आपको आपको वो फाउंडेशन देगी, जो हमको एज ए साधक वो फाउंडेशन देगी, जहाँ पे हम कर्म की बात, जो हम एक निष्काम कर्म की बात करते हैं। 3 तरह के कर्म जो हमने पिछले क्लासेस में लिए थे। हमने कर्म की बात की थी, हमने अकर्म की बात की थी, और हमने स्वामी जी महाराज ने विकर्म, ये 3 तरह के कर्म हमको समझाए थे। जिसमें कर्म, एक बार दोबारा से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जब अर्जुन भगवान ने अपने आप को प्रकट किया, उन्होंने बताया कि मेरे जन्म और कर्म का क्या उद्देश्य है।
मैं क्यों इस धरा भूमि पर आता हूँ, इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझा था कि उनके आने का उद्देश्य यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब इस धरती पे धर्म की हानि होगी तो भगवान अवतार लेंगे। अवतार कितनी बार लेंगे, कब लेंगे, कहाँ लेंगे, क्यों लेंगे, इसका इसका कोई भी इसका कोई एक्चुअली इसको कोई नहीं जानता। लेकिन जब उनको लगता है कि धर्म की हानि हो रही है, और धर्म की हानि को हमने इस बहुत अच्छे से क्लैरिटी समझा था। धर्म की हानि का मतलब है जब मनुष्य मात्र कर्तव्य पालन करने से पीछे हट जाएगा। जब जब वो कर्तव्य पालन करने से, स्वधर्म से पीछे हटेगा, तभी धर्म की हानि हो सकती है। क्योंकि इस जीवन, अगर हम पूरे साइकिल, एक एक सृष्टि के पूरे साइकिल को समझने की कोशिश करें, तो केवल और केवल एक ह्यूमन बीइंग है जिसको धर्म का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि बाकी जितने भी क्रिएचर हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, आप पेड़ को ले लीजिए, आप प्लांट्स को, आप सन को ले लें, हम नेचर की किसी भी टॉप चीज को उठा लें, वो अपने स्वधर्म का पालन कर ही रहे हैं। उनको न कहने की जरूरत है। पशु के ले लीजिए, वो एक एक अपने नियत नियत कर्म के हिसाब से सारे कर्म कर रहे हैं। वो जितने भी जो भी जीवन जी रहे हैं, वो अपने अपने वो उतना ही ग्रहण करते हैं, उतना ही संकलन करते हैं जितना उनको जरूरत है। लेकिन मनुष्य मात्र ही एक ऐसा प्राणी है, या भगवान की ऐसी कृति है जो सबसे ज्यादा विलक्षण भी है, दोनों तरह से विलक्षण है। वो अगर विनाशकारी नेगेटिव साइड में जाओ, तो उससे बड़ा कोई इस मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा विनाश भी अपना कर सकते हैं। और अगर बात समझ में आ जाए, बात की क्लैरिटी आ जाए, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये एक चार पांच शब्द हैं, ये अगर समझ में आ जाए, तो हम उस सबसे परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड बिल्कुल ओपन है अपने लिए। और ये आई विल से कि फैसिलिटी केवल और केवल एक इस मनुष्य शरीर में ही, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है क्या है, ये वो साधन दिया है भगवान ने जिससे हम मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष को हमने पहले भी समझा था, दोबारा समझ लेते हैं। अगर हमारा जीवन पूरा हो गया, और जीवन पूरा होने की कगार पे आ गया, और इच्छाएं बाकी रह गई, भगवान किसी की इच्छा नहीं छोड़ते, अगर इच्छा बाकी रह गई है, तो ये निश्चित है कि जन्म होगा ही। जो जो इच्छाएं बाकी रह गई हैं, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान वो दूसरा जन्म देंगे। अब वो जिस तरीके की इच्छाएं हैं, उस तरीके का शरीर हमको मिल जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो हमको क्या शरीर मिलेगा आगे के जीवन में, ये हमारी इच्छाओं पे डिपेंड करता है। इसमें भगवान ने कहा, तू स्वभाव बता दे मेरे को, तेरा क्या स्वभाव है, शरीर तो मैं तुझे उस हिसाब का दे ही दूंगा। 84 लाख योनियां हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है चारों तरफ हमारे हमारे जीव हैं। तो अब लेकिन अगर स्वधर्म, अब नई बात क्या निकल के आती है इस गीता जी के आश्रय में, कि इसी कर्म जो हम डे टू डे कर्म कर रहे हैं, ये बात पहले जो है ऐसी नहीं थी। पहले ये था कि भाई, अगर आपको मोक्ष लेना है या आपको परम गति चाहिए, तो आपको संन्यास ही धारण करना पड़ेगा। संन्यास, आप गृहस्थ में ये हम चीजें सारी की सारी, हमको ये परम लक्ष्य नहीं मिल सकता। लेकिन गीता जी ने, भगवान कृष्ण ने इस गीता जी के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण दिया। क्या नया दृष्टिकोण दिया, कि आप अपना कर्म करते हुए, हम डे टू डे एक्टिविटी करते हुए, हम अपने परिवार की सेवा करते हुए, हम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए, हम देश की रक्षा करते हुए, हम अपने जिस कर्म में भी भगवान ने जिस लायक भी हमें बनाया है, वो कर्म करते हुए भी हम उसी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिस परम लक्ष्य के लिए एक सन्यासी अपना जीवन खपा देता है। क्यों? क्योंकि गीता कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं करती है, गीता कर्मों का भाव से त्याग करने की बात करती है। स्वरूप कर्मा, अगर आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का मतलब यह है कि मैं अगर आज निश्चित कर लूं कि मैंने अपने सारे कर्म करने छोड़ दिए, नहीं, गीता कभी ये नहीं कहती है।
गीता कहती है आप जिस रूप में हो, आपको अपना कर्म 100% नहीं, आपको अपना कर्म 500% तरीके अच्छे से एफिशिएंट करना है ना। तो हम मोक्ष की बात समझ रहे थे। तो अगर इच्छाएं रह इस जीवन के रहते हुए इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो मतलब साइकिल अभी वो ब्रेक नहीं हुई है। लेकिन इस शरीर के रहते हुए इच्छाएं पूरी हो गई, तो वो स्थिति मोक्ष की स्थिति ही कहलाती है। एक हमको ऐसा लगता है कि ये मोक्ष एक इतना बड़ा शब्द है, ये तो हमारी समझ में नहीं आएगा, ये तो केवल सन्यासियों के लिए है, ये तो केवल जो जीवन भर अपना ये पूरा कर्म छोड़ के, परिवार छोड़ के जो जंगलों में रहते हैं, ये शब्द उन्हीं के लिए नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज और गीता जी के माध्यम से ये बात हमें समझ में आई, अगर हम अपने कर्म को पूरे अच्छे से करते करें, और कर्म किस लिए करें? कर्म हमको प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है। और प्रभु की प्रसन्नता का मतलब क्या है? और प्रभु किसमें प्रसन्न होंगे? भगवान ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ें। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मतलब सब का मतलब मनुष्य मात्र की बात कर रहे हैं। तो अगर हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई तो काम करना है, मतलब उसके किसी भी जन की अगर हम सेवा करेंगे, तो वो सेवा किसको किसको प्राप्त होगी? वो सेवा साक्षात भगवान को प्राप्त होगी, क्योंकि सब उन्हीं के जन हैं। लेकिन क्या है, ये बात हमको समझ में नहीं आती है, और हमने अपनी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है। वो बाउंड्रीज क्रिएट करने से क्या होता है, एक 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 लेवल क्रिएट कर दिया कि ये तेरा है, ये मेरा है। और इस चक्कर में वो जो बात है, वो बात क्लैरिटी नहीं आ पाती। इसलिए जब भगवान ने एक तो यहाँ मोक्ष को समझा दिया, फिर जब हम तीन तरह की बात करते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, तो हमने लास्ट टाइम समझा था, दोबारा समझ लेते हैं। जो हम डे टू डे कर्म कर रहे हैं, अपना एक हमने एक गोल सेट कर रखा है, उसके लिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं कि ये मेरे लिए है, इस भावना से कर्म है, तो वो कर्म है। उस कर्म है, इसका क्या मतलब होगा? जो भी हम कर्म करते हैं, उसके दो अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। या तो वो अच्छा कर्म होगा, या वो थोड़ा सा मतलब लेट्स से कि अच्छा कर्म नहीं होगा, हम किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, या ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि भाई मेरा फायदा हो जाए इसका, जो भी हम जिस तरह का कि हम डेली रूटीन में काम करते रहते हैं, तो वो दो अकाउंट क्रिएटेड है। दो अकाउंट के स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये दोनों अच्छे कर्म, शुभ कर्म और पाप कर्म, ये दोनों के दोनों कर्म जो है आपको बांधने वाले हैं। इस बात को थोड़ा समझते हैं, स्वामी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं इस बात के माध्यम से, कि जो अच्छा कर्म है, स्वामी जी महाराज कहते हैं वो सोने की जंजीर है। वो आपको आपको क्या है, वो बांधेगा तो जरूर, लेकिन क्या है, क्योंकि वो शुभ कर्म है, तो वो अच्छे रूप में प्रकट होगा। वो आपको हो सकता है कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो लेट से कि आपको बहुत फेम चाहिए वर्ल्ड में, या आपको बहुत जो भी मनी चाहिए, या आप जो भी जिस जिस जो भी आपने टारगेट सेट करके वो कर्म किया है, वो कर्म आपको मिलेगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने उसको क्या बताया? सोने की जंजीर, गोल्ड की जंजीर है। वो बांधने वाला तो है, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई बंधा तो हुआ हूं, लेकिन एक एक अच्छे 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 सुख सुविधाओं में एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। जो दूसरा कर्म है, जो नेगेटिव कर्म है, वो भी बांधने वाला है, लेकिन उसमें क्या है, वो लोहे की जंजीर, सुनना स्वामी जी चाहो महाराज, तो वो ये स्वामी जरा स्वामी सुन जी आ रही है स्वामी मुझे। जी स्वामी जी महाराज ने उसको लोहे की जंजीर बताया। अब दोनों को समझते हैं कि दोनों के दोनों ही आपके बांधने वाले हैं। जब तक ये दोनों के दोनों अकाउंट ओपन है, तब तक जो है कहीं ना कहीं हम सभी इस संसार चक्र से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बिना अकाउंट क्लोज हुए तो दुकान बंद होगी नहीं। तो अब दूसरी बात जो बताया, वो बताया अकर्म भगवान ने। अकर्म क्या है? अकर्म हम ऐसे मान लें कि कर्म तो हम कर रहे हैं, कर्म करने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी कोई फल इच्छा नहीं है। उसका केवल एक ही हेतु है कि भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता है। अब आप विचार करें कि अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर्म, कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म हमको कहाँ लेके जाएगा? क्योंकि जो भी हमने जो भी सेवा बनी किसी की, या माता पिता की सेवा बन गई, बच्चों की सेवा बन गई, लेकिन क्या है कि हम विचार करें, आज हम अगर बच्चों की भी अगर कुछ लालन पालन या किस, तो कहीं ना कहीं एक अंतःकरण में एक कनेक्शन बना रहता है।
क्या बना रहता है कि भाई ये बच्चे जो है आगे चल के मेरे जीवन का या मेरे आधार बनेंगे, या ये मुझे जो भी जिस तरह का भी रहता है, अगर हम किसी सर्कल में भी किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये वो एक माइंड सेट में कहीं ना कहीं आ गया कि आज मैंने इसकी हेल्प की है, तो कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मेरी मदद करेगा। इस तरह का एक एक लेन देन या मुझे लगता है कि संसार का व्यवहार कुछ ऐसा ही चलता है। लेकिन भगवान कुछ दूसरे दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तो आप तो अपना काम करो, जो भी सेवा आपके जीवन में आ गई है, सेवा ढूंढने कहीं जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेवा ढूंढने के लिए हम भागे भागे घूम रहे हैं, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, ऑर्फन होम होम में जा रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या जा, क्यों? क्योंकि वहां हमको हमारा को थोड़ा सा लोग अप्रिशिएट कर देते हैं, है ना, मान बढ़ाई मिल जाती है। अरे भाई साहब आ गए, ये तो बड़ी सेवा करते हैं, और ये हैं तभी ये सारी संस्थाएं चल रही हैं। वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं जो सेवा है वो अपने सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट होती है ना। और जब वो घर से सेवा स्टार्ट होगी, तो घर में कोई भी है जिसको जिसको जरूरत है, ऐसे नहीं है कि हम बाहर से आए और क्योंकि जब वो घर की सेवा स्टार्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे पहले उसका असर होगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर में जो आपका ईगो सिस्टम बना हुआ है ना, जो हायरार्की बनी हुई है, वो भावों से तो बना के रखनी है, ऐसे नहीं है भावों से नहीं बना के रखनी है, लेकिन अंतःकरण से वो सब गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उसका असर, पहला असर ये होगा कि हमारा घर ही वृंदावन बनेगा, है ना। हमारे जैसे वृंदावन में हम जाते हैं तो हमारा कोई राग द्वेष नहीं होता। वहां जाने का केवल एक ही पर्पज होता है किसी भी भक्त का या सुहृदय का, कि कैसे मैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति करूं, कैसे मुझे वो अनुभव हो जाए, कैसे उनकी मैं लीलाओं का चिंतन करूं। घर में हम ये एक भक्त का हृदय की बात, क्योंकि वृंदावन में जाने का पर्पज ही केवल एक है। अगर हम कृष्ण की लीला उस समय का थोड़ा स्वामी जी महाराज ने ये जिक्र किया है, इसलिए मैं बात करता हूँ उस पर। अगर हम अब से 5,000 वर्ष पहले थोड़े चले जाएं, जब भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित थे वृंदावन की भूमि पे, और उस टाइम का चिंतन करें, तो उस टाइम हम देखें, चाहे ग्वाले हो, चाहे गोपियां हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नंद बाबा का परिवार कोई भी हो, लेकिन सबकी एक केवल और केवल एक ही टारगेट था कि कैसे वो जो छोटा लाला है वो प्रसन्न रहे। वहां और कोई लक्ष्य नहीं था, वहां और कोई भी लाइक कहते हैं ना बाउंड्री नहीं थी। सबकी बाउंड्री केवल और केवल जो है कृष्ण प्रेम के लिए सारे के सारे लीला कर रहे थे। तो यहाँ पे जो अकर्म की बात है, अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई अगर हम कर्म दूसरों के लिए करेंगे तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। तो इसका मतलब, ये जब प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमको भगवान की सर्व समर्थता पे कोई भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हम जीवन केवल और केवल अपने बल के भरोसे जी रहे हैं। कौन सा बल? जिस बल का हमें एक सेकंड भी उसका कोई मानक नहीं है। जो जितने भी हमने इकट्ठे किए हुए हैं, जो भी बल हमने इकट्ठे किए हुए हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो हमारे नेटवर्किंग का हो, वो सारे के सारे बल धराशायी हो जाते हैं। ये हमने शायद कई बार हमने अनुभव किया होगा। तो भगवान कहते हैं कि तू ये सारा का सारा मेरे ऊपर छोड़ दे, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जो भी कर्म तेरे सामने आ गया है उसको तू सेवा रूप से कर, तो वो कर्म अकर्म हो जाएगा। और अकर्म का मतलब यह है कि वो तुझे कर्म बंधन से आगे की प्राप्ति कराने वाला होगा। और तीसरी जो बात उन्होंने बताई, तीसरी बात विकर्म। विकर्म वो कर्म है जो शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। और ये आज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि शास्त्रों के विरुद्ध कौन सा है। इसके लिए कोई शास्त्रों की जानकारी होना जरूरी नहीं है, इस बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपने कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन जित आपको खूब पर्याप्त ज्ञान है, आप अच्छे से इस बात को जानते हो कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हम उसी को जानबूझ के वही मार्ग चुनते हैं जो सही नहीं होता। तो वो कौन से कर्म में आता है? वो हमारा निषिद्ध कर्म में आता है। इन तीनों कर्मों को समझाते हुए मुझे लग रहा है कि पिछली बार हमने 20 तक शायद ले लिया था। आज हम 21 लेते हैं।
आप में से कोई भी 21 श्लोक पढ़ सकते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। और बस यही प्रार्थना है, क्योंकि ये भगवान ज्ञान कर्म संन्यास योग की यहाँ बात चल रही है, तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा फोकस, उपलब्ध भी रहें और उपस्थित भी रहें, है ना। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जो केवल और केवल हम हमने लॉगिन कर लिया है, और मान लो हम अगर थोड़ी थोड़ी देर में भी सुन रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बात पूरी की पूरी जो है क्लैरिटी में आएगी नहीं। और जब एक बात पूरी क्लैरिटी में आएगी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जाके फिर हमको समझ में नहीं आएगी। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब समझ में नहीं आएगी, तो धीमे धीमे उससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, जो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो मार्ग हमने चुना है, उस मार्ग में हम भटक जाएंगे, है ना। बीच में हमको ऐसा लगेगा, अरे गीता जी तो बहुत समझ में नहीं आती हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं। पर कहीं कभी भी हमारा ये ध्यान हमारा नहीं जा पाता है हमारा खुद की तरफ, कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एफर्ट जो भगवान कह रहे थे कि हमको इसको पढ़ने के लिए हमको स्वयं का जो एफर्ट लगाना चाहिए, उसमें थोड़ी सी हमारी कमी रह गई। तो इसको हम जरूर सुधारें, क्योंकि अब स्वामी जी महाराज की शरण में हम आ गए, गीता जी की शरण में हम आ गए, महात्मा अर्जुन जी की बात हम सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण की बात हम सुन रहे हैं। तो श्रवण का मतलब केवल सुनना नहीं होता। श्रवण का मतलब है कि जो बात हमको समझ में आए, हम उसको उसको अनुकरण भी करना चाहिए, हमको वो बात अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तभी श्रवण का फल है। क्योंकि श्रवण का असली जो अर्थ है, जो कि नवदा भक्ति में पहली पहले पायदान की हमारी भक्ति में आती है, उसका पहला है उस बात को, जो भी एक बात समझ में आ जाए, उस बात को हम मानना शुरू कर दें। जैसे ही मानना शुरू कर देंगी, ये वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हम अपने जीवन में तुरंत परिवर्तन। यहाँ ये जो भगवत भगवत मार्ग है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये कोई फ्यूचर टेंस की बात नहीं है, ये आज की बात है, अभी अब ही, मतलब एट द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग इट, वो रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ले, आप में से कोई भी साधक है, अपने हैंड रेज करके रेडी रखें हम, ताकि हम अगले अगले श्लोक लेते रहें। 21 चौथे अध्याय का हम श्लोक ले सकते हैं। हरे कृष्ण। मैं लगा भी देता हूँ उसमें। हरे कृष्णा। आप ले लें विपिन जी। हाँ, हाँ ले लें। सर, हरे कृष्णा सर जी। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या बता देंगे जहां से 21 लेना। सर, 21 ले लीजिए आप। हरे कृष्ण। जी सर। निराशीर्य चित्तात्मा त्वैक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत् यच्छला यच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वाप्नि कृत्वा कृत्वापि न निबध्यते। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उसमें उससे नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भाव है आपके। हरे कृष्ण प्रभु। देखो यहाँ पे अब भगवान उस स्थिति की बात कर रहे हैं। इससे ये जो दो श्लोक अभी विपिन पटेल जी ने पढ़े, ये इसमें क्या है कि जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता।
अब ये क्या है, ये एक स्थिति की बात यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। इसे इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना? क्योंकि ये स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ये भगवान की वाणी ऐसा है जो ऐसा लगता है हमको कि हम हमारी जो स्थिति है उस स्थिति से अभी बहुत दूर की बात है ना? बहुत दूर की बात लगती है। बहुत क्यों? क्योंकि क्या क्या देख लेते हैं क्यों लगती है। क्योंकि फल की इच्छा के बिना ये सबसे मुश्किल काम हमारे लिए है, क्योंकि हम तो बिना फल की इच्छा के कोई कर्म कैसी भी तरीके से कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात क्या बोले, अपने आप जो कुछ मिल जाए, अरे ऐसे कैसे, हम तो हर चीज के लिए लड़ा, हमें लगता है कि अपने आप तो कुछ मिलता नहीं है और हमें तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। उसके बाद ईर्ष्या से रहित। अब ईर्ष्या से रहित रहना तो मतलब अब हम समझ रहे हैं, राइट? और उसका द्वंद्वों से रहित, द्वंद्वों से मतलब डबल माइंड, राइट? ये अच्छा ये खराब, मेरे साथ ऐसा उसके साथ ऐसा, ये जो संकल्प विकल्प जो दिमाग में हमारे माइंड में 24/7 चलते रहते हैं, उनसे रहित होकर सिद्धि और असिद्धि में सम। सिद्धि और असिद्धि में सम मतलब अगर काम बन जाए तो भी ठीक है और काम नहीं बन जाए तो भी ठीक है। वह कर्म करते हुए उससे नहीं बंधता। लेकिन ये लक्षण किसके लक्षण है? ये ज्ञानी पुरुष के लक्षण है। ज्ञानी पुरुष कौन है? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ज्ञानी पुरुष कौन है? ज्ञानी पुरुष वो है जिसको बात तत्व से समझ में आ गई है। तत्व से समझने वाली बात क्या है? तत्व से समझने वाली बात वही है जो भगवान ने अध्याय 2 में और अध्याय 3 में समझा समझा के, वो मतलब उन्होंने शरीर समझाया, शरीरी समझाया, उन्होंने हमारे जीवन जन्म लेने का प्रयोजन समझाया, है ना? ये सारी की सारी बात जब हमको समझ में आ जाएंगी, या प्रभु कृपा से जब हमको ये समझ में आ गई है, वो जो साधक की स्थिति है, वो जो ऐसा कर्मी होगी, उसको क्या है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक प्रसंग दिया हुआ है और ये प्रसंग बड़ा हमें समझने में बड़ा ही मदद करेगा। भागवतम का प्रसंग है ये, थोड़ा सा ले लेते हैं शॉर्ट में। तो वामन भगवान का अवतार हमने समझा होगा। जब भगवान ने 52 अंगुल, 52, आप ये मान लीजिए 52 इंचेस के छोटे ब्राह्मण का वेश उन्होंने धारण किया था। कि हुआ ये कि जब प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी के परिवार में जब उन्होंने सारा का सारा देवताओं राक्षसों का राज्य हो गया, तो जो देवताओं की माँ है वो भगवान के पास गई और उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे बच्चों को तो ये इनको जीत ही नहीं पा रहे हैं, ये तो देवता तो जीत नहीं पा रहे हैं राक्षसों को, आप कुछ तो करो प्रभु। तो भगवान बहुत, देखो यहाँ पे एक बात और समझ में आएगी कि हम जो देवता और राक्षसों को अलग अलग थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ पे कहेंगे भगवान यहाँ पे बहुत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बात तो आप सही कह रही हो माता, कि देवता जो है राक्षसों को जीत नहीं पा रहे हैं। पर बात क्या है कि राक्षसों में भक्ति वृत्ति इतनी अच्छी हो गई है कि मैं अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, है ना? वो उनके विचार, जो प्रहलाद जैसा भगत जिस परिवार में आएगा, अब बताओ उनको कौन हरा सकता है? तो कहीं ना कहीं जो जो मुख्य बात है, चाहे देवताओं का हो चाहे राक्षसों का हो, भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं, है ना? लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कुछ प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने एक अवतार लिया है, वामन अवतार लिया है, शायद हमको ये सब पता होगा। और जब उनके परिवार में प्रहलाद जी के पोते हैं ये राजा बलि। राजा बलि जब एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, उन्होंने यज्ञ किया है। उस यज्ञ में ये छोटा से बालक का वेश रख के, ब्राह्मण वेश रख के उस यज्ञ में पहुंचते हैं। अब देखो यहां से हम समझने के प्रयास करते हैं, शरीर क्या है, राक्षस क्या है, राजा बलि का शरीर क्या है, राक्षस का है। वो एक राक्षस कुल में उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन जब यज्ञ पूरा होता है और राजा बलि वहां पहुंचते हैं ब्राह्मण वेश रख के, तो उनकी इतनी अच्छी स्थिति में होते हैं, तो उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देव आइए, बताइए आप जो है आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा राजन, जो चाहिए वो तो हम बाद में बताएंगे, तो पहले तो आप मतलब आप संकल्प करो कि जो भी हम मांगेंगे आप उससे पीछे नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो बलि, अच्छा बलि उस टाइम पे तीनों लोकों के राजा हैं, है ना? उनको स्वर्ग लोक, पाताल लोक और जो पृथ्वी लोक है, तीनों लोक जो है बलि के अधीन है। तो बलि को भी थोड़ा सा ये अहंकार था कि भाई अब ऐसा क्या आप मांग लोगे जो मैं नहीं दे पाऊंगा।
कि नहीं नहीं, आप मांगिए जो मांगना है आपको। उसके बाद जब उन्होंने संकल्प कर लिया, हालांकि इसमें छोटी सी स्टोरी है कि गुरुदेव शुक्राचार्य जी भगवान है, वो पहचान गए कि ये वामन भगवान कोई और नहीं है, साक्षात जो है विष्णु जी का रूप है। तो उन्होंने थोड़ा प्रयास किया कि बलि जो तुम ये करने जा रहे हो ना, ये बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। लेकिन जब बलि को, अच्छा बलि को यहाँ तक बात समझ में नहीं आई थी, ये बात उनको ये नहीं पता थी कि विष्णु भगवान है। लेकिन जो बात बलि ने ये जानने के बाद बोली है ना, वो बहुत विलक्षण बात है। बलि ने कहा कि आप ये बताइए गुरुदेव भगवान, ये हम यज्ञ कर क्यों रहे हैं? ये यज्ञ हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही तो कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य इस यज्ञ का भगवान विष्णु की प्रसन्नता ही तो है। और वही भगवान अगर खुद आज मेरे सामने खड़े हुए हैं एक याचक के रूप में, तो क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। देखो यहाँ एक बात और पकड़ने की है कि कहते हैं ना कि जब भगवान की बात हो तो हमको मतलब एक सेकंड भी ये नहीं लगाना चाहिए, कि हमको ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमको किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी है। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने संकल्प कर लिया, और राजा बलि ने 3 पग, मतलब उन्होंने उन्होंने कहा कि राजन, वामन भगवान तो मतलब एक नाटक कर रहे हैं ना, देखो भगवान लीला करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। बोले राजा कुछ नहीं चाहिए हमको, मेरे को तो तू एक काम कर, तीन मेरे छोटे छोटे पैर हैं, ये 3 पैर में जितना जितनी जमीन आ जाए उतनी जमीन की रजिस्ट्री तो मेरे नाम पे कर दो। तो राजा बलि बोले भगवान आप ले मांग भी लिया तो आपने क्या मांग लिया? 3 पग, 3 पग में तो आप ढंग से सो भी नहीं पाओगे, इतनी भी जगह नहीं बनेगी कि आपकी डोरमेट्री भी बिछ जाए। अरे आपको अगर पैर ही मांगने हैं, 3 पग जमीन चाहिए, तो आप मेरे 3 पग मांग लो, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा शरीर है मेरा, कम से कम किलोमीटर 2 किलोमीटर तो नाप ही दूंगा। बोले नहीं 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 राजन, ब्राह्मण तो आपको पता है बड़ा संतोषी होते हैं, और हमको तो केवल उतना ही चाहिए जिससे हमारा जीवन यापन हो जाए। इस तरीके से करते हुए, और जब भगवान उन्होंने संकल्प कर लिया 3 पग का, तो भगवान जो है एकदम से उनका विराट रूप में प्रकट हो गए। और ऐसा विराट रूप रखा उन्होंने कि एक उन्होंने एक स्टेप में पूरा मतलब स्वर्ग लोक को नाप लिया, एक स्टेप में पूरा पाताल लोक नाप लिया। अब क्या हुआ कि अब पूरी मतलब ऐसा भागवतम में ऐसा वर्णन है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि भागवतम देखो ज्वाइन करना, क्लास ज्वाइन करना बड़ा जरूरी है। तभी जो है इस सृष्टि के सारे भेद खुलते हैं। ऐसा मतलब वो दृश्य ऐसा था, आप इमेजिन करो कि पूरा का पूरा सृष्टि विराट रूप है भगवान का, और भगवान ही भगवान दिख रहे हैं, है ना। मतलब उन्होंने यहाँ तक बताया है कि भगवान के पैर कहाँ थे, भगवान की उंगलियां कहाँ थी, भगवान का सर कहाँ था, भगवान की नासिका कहाँ थी, भगवान के ओष्ठ कहाँ थे, भगवान के कान किस श्लोक में थे, सारा का सारा वर्णन है। मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कण कण में भगवान, इस तरह की स्थिति थी। अब जब तीसरा पैर रखने की कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि से पूछा बताओ भाई ये अब तीसरा पैर कहाँ रखूं ये मैं? तुमने तो ये वादा किया है, संकल्प किया है कि मेरे तो 2 ही पैर हैं, 3 पैर भूमि दोगे मेरे को? तो राजा बलि बहुत समझ गए सारी बात, उनको बहुत आनंद आया, और उन्होंने कहा देखो मैंने संकल्प किया है तो पूरा करूंगा, ये तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख, है ना। और राजा बलि ऐसे सर झुका के खड़े हो गए, भगवान ये तीसरा पैर पैर आप मेरे सर पे रख दो। अब क्या हुआ कि ये सब जब इतना ऐसा सृष्टि में ऐसा मतलब आप ये मान लीजिए कि एक विलक्षण घटना घट गई, तो प्रहलाद जी, जो प्रहलाद जी हैं उनके बाबा दादा हो गए बलि के, वो इस समय आते हैं, है ना। वो इस विलक्षण दृश्य को देखने के लिए प्रकट होते हैं, आते हैं। और उन्होंने उन्होंने मतलब उन्होंने क्या कहा वो बात बहुत अच्छी है। उन्होंने उन्होंने कहा कि आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि जब आपने नरसिंह अवतार लिया था, है ना, जब आपने नरसिंह अवतार लिया तो आपने मेरे को गोद में लिया था। मैं केवल आपके आपको आपने मुझे प्यार किया था अपनी गोदी में रख के। लेकिन देखो मेरा मेरा जो बच्चा है, मेरा जो नाती है, वो कितना भाग्यशाली है कि आपका चरण कमल साक्षात उसके सर पे रखा हुआ है। और उन्होंने एक बात और बोली, ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर ये लाइन अगर हमारे जीवन में उतर गई तो हम हमें कभी देखो, ये जो प्रहलाद जी महाराज ने ये लाइन जो बोली है इस अवसर पे, कि भगवान का देना जितना सुखद है उतना ही सुखद भगवान का लेना भी है ना। जब भगवान हमको कुछ देते हैं तो हम देखो कितने प्रसन्न और किस स्थिति में रहते हैं, है ना।
लेकिन जब वही चीज भगवान हमसे वापस मांग लेते हैं तो हमारी क्या स्थिति होती है? क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये इन दोनों से हम चिपक गए। जब भगवान ने हमें दिया तो दिया तो भगवान ने, लेकिन उसको जो है अपना पकड़ के हम मान के बैठ गए, तो हमें लगा कि इस पे हमारा अधिकार हो गया, है ना। कहते ना, उसको देते नहीं देखा पर अपनी झोली भरी देखी। क्योंकि जब वो देता है ना तो ये बता के नहीं देता कि वो दे रहा है। ये बात हमने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। वो जब देता है तो वो ऐसे देता है कि आपको लगेगा कि आपने अपने पुरुषार्थ से उसको अर्जित किया है, आपने उसकी अपनी मेहनत से उसको अर्जित किया है। लेकिन हम विचार करें तो हम देखेंगे कि संतों की वाणी है, उसको उसको देते नहीं देखा अपनी झोली भरी देखी। तो हम वापस से विषय पे आते हैं। तो अब इसमें कई चीजें पकड़ने की हैं। क्या यहाँ पे कोई कर्म नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई द्वंद है? तो जो श्लोक हमने पढ़ा है, अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, इस श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं, जो अभी विपिन जी ने पढ़ा था, कि जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। अब जो हमने प्रसंग लिया, अब जब इस श्लोक को हमने दोबारा पढ़ा, तो मुझे लगता है कि जो पहले हमारे दिमाग में एकदम से ऐसा होगा कि भाई ये तो आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कोर्स वाला क्वेश्चन डाल दिया भगवान ने, तो अब थोड़ा सा उतरा होगा, है ना, अब उतरा होगा। अब उस प्रसंग को हम पूर्ण कर लेते हैं। अब लास्ट में ये हुआ, अगर नहीं पता होगा हम में से कई कईयों को, कि राजा बलि का हुआ क्या। जब राजा बलि इस तरह की स्थिति में पूरा हो गए तो भगवान एकदम से प्रसन्न हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि भाई बलि, मैंने तेरा जैसा भक्त नहीं देखा। तो उसके बाद इसको हम इसको इसको ये बड़ी विलक्षण बात है, इसको पूरा करते हैं कि भगवान ने उनको पूरा का पूरा एक लोक दिया है और भगवान ने कहा कि अब तेरा मैं ऋणी हो गया हूं, है ना। तूने मेरे पे ये जितना भी ये जो तूने कर दिया ना, मैं तेरा ऋणी हो गया हूं। और भगवान, उन्होंने कहा कि मैं तेरा द्वारपाल चौकीदार बन के रहूंगा। ये जो राज्य मैंने दिया है इसका चौकीदार मैं बन के रहूंगा, और तेरे राज्य में कोई भी गलत शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। और भगवान चौकीदार बन के रहे। इसके आगे की बात एक और पता पता कर लेते हैं ताकि थोड़ा कनेक्शन और अच्छा बनेगा। कि अब जब चौकीदार बन गए तो लक्ष्मी जी बेचारी परेशान हो गई कि ठाकुर जी चौकीदार बने हुए हैं बलि के। तो जो है वो रक्षाबंधन के दिन, ये रक्षाबंधन की स्टार्ट वहीं से है। रक्षाबंधन जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो जाके राजा बलि को अपना भाई बनाती हैं, उनको राखी बांधती हैं। वो जो एक श्लोक बोलते हैं ना पंडित जी, मैं श्लोक भूल रहा हूँ वो कौन सा है, माचल माचल बोलते हैं कि दीनबंधो ये न बल्लो बलिराज जी बताइए, बोल दीजिए सर, बोल दीजिए, पूरा बोल दीजिए। दानवेंद्र ये न बल्लो बधिर, अगर हम कोई भी, जैसे हम कोई रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो हमेशा ये मंत्र पंडित जी बोलते हैं, सर है ना। मेरे हाँ जी, बोल दीजिए ये सर, न बोल दीजिए, बद्धो बलि शैलेश जी राजा बोल दीजिए। दानवेंद्रो ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल है। जय हो जय हो जय हो, है ना। तो ये इसलिए वहां पे उन्होंने बलि राजा को क्योंकि रक्षा सूत्र बांधा था। और रक्षा सूत्र बांधते ही उन्होंने, जब उन्होंने कहा बता बहन तुझे क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था, जो चौकीदार रख तेरे तेरे तुम्हारे गेट पे ना, वो भैया उनको छोड़ दो आप, वो मेरे वो मेरे ठाकुर हैं। तो इस तरह से वो बहन जो है, बहन बन के राजा बलि की, वो वहां से उनको राजन को लेके आई थी। तो ये एक प्रसंग के माध्यम से हमने कर्मयोग को समझने की कोशिश की, है ना, कर्मयोग को समझने की कोशिश की। तो अब क्या है, यहाँ पे अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे जो मेन बात है वो पूरी की पूरी श्रद्धा की बात है, भगवान पर भरोसे की बात है, भगवान को तत्व से जानने की बात है। और जब भगवान पर तत्व से हम जान जाएंगे तो ये चीजें, मतलब हमको ऐसा नहीं है, ये चीजें बड़ी, मतलब फिर हम सबके जीवन में भी ऐसा लगेगा कि नहीं, जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, और भगवान आगे अच्छे से सब काम समझ में आते रहेंगे। आगे के श्लोक ले लेते हैं सर। हरे कृष्णा। गौरव जी आप ले लीजिए, योगेश जी आप ले लीजिए। हरे कृष्ण सर, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा जी सर, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण प्रभु। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसै यज्जाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है
जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो ये बात विपिन जी आपने शायद पिछली बार पूछा था कि हमारे तो इतने इतने निष्कृष्ट कर्म हैं, पापों के जो अकाउंट बड़े हो रहे हैं, है ना, कैसे होगा बात, कैसे बनेगी, कैसे? आज भगवान इसको बहुत तरीके, कई श्लोकों में केवल इसी बात को समझाएंगे, एक एक श्लोक को बहुत अच्छे से लगाएंगे। लेकिन इस इसमें भी बहुत बात क्लियर है कि जिसकी ये बात क्लैरिटी में आ गई है ना, जिसकी आसक्ति मिट गई है, जो मुक्त हो गया है। हालांकि ये जो है ज्ञानियों की ज्ञानियों की स्थिति की बात है, ये है ना, ये ज्ञानियों की स्थिति की बात है। ऐसे केवल यज्ञ के लिए, अब गीता में यज्ञ किसको बताया गया है? गीता में यज्ञ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, गीता में यज्ञ केवल और केवल अपने कर्तव्य कर्म की पालना को बताया गया है। केवल और केवल कर्तव्य कर्म की पालना है। जो कर्तव्य जिस जिस हम जिस स्थिति में हैं, जिस लायक हैं, हम जीवन के जिस पायदान पे हैं, अगर हम अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो गीता जी के दृष्टिकोण में, भगवान के दृष्टिकोण में, वो एक यज्ञ कर्म है, वो एक यज्ञ कर्म है। इसीलिए भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं बार बार कि तू अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ मत, इस यज्ञ रूपी कर्म को तुम्हें जरूर ही करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको ये आगे बहुत और अच्छी तरीके से आया है। हरे कृष्णा। लीजिए हरे कृष्णा, अगले श्लोक ले लीजिए, 24वां। हाँ मैम ले लीजिए, ललिता जी आप ले लीजिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। और अपने हैंड रेज रखें, जिनको भी जैसे करना है, तो इससे इजी रहेगा, फटाफट हम श्लोक लेते रहेंगे। आज हमको चौथा हरे अध्याय पूरा हरे करना। हरे कृष्ण। कृष्णा। जी हले प्लीज, प्रणाम आपको, हरे कृष्ण। ब्रह्मणार्पणं ब्रह्मवीर ब्रह्मणाग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तन्गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे श्रुप श्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल जो आदि भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी एक ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, है ना, इसको बहुत ध्यान से हम पढ़ें, इसको समझें, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको जैसे भी याद रखना है कर लें, क्योंकि स्वामी जी महाराज और संतों ने ये भोजन मंत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है, ये श्लोक ना। ये भोजन मंत्र, हम जब भोजन करने बैठे, कभी भी प्रसादी लेने बैठे, तो हमें अगर धीमे धीमे याद हो जाए ये श्लोक, है ना, बच्चों को कोशिश करें याद कराएं। क्या कह रहे हैं भगवान? देखो कितना, क्या क्या दृष्टिकोण है, क्या सनातन धर्म हमें क्या देता है ना। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म जिस कृष्णा। यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए। अब यहाँ यज्ञ की बात हो रही है, एक तरफ क्या है, ये यज्ञ चल रहा है, हम पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यज्ञ संत हैं, ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, यज्ञ कर रहे हैं। अब सुख श्रवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। क्या कह रहे हैं, जिससे आप अर्पण कर रहे हो वो भी ब्रह्म स्वरूप है, ठीक है। और जो पात्र इस्तेमाल हो रहे हैं उस पूरे यज्ञ में, वो भी क्या है, वो भी ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो करने वाला है, जो लेट से जो जो ब्राह्मण या जो ऋषि जो मंत्र बोल रहे हैं, वो भी क्या है, ब्रह्म रूप है, वो भी भगवान का स्वरूप है। ब्रह्म रूप अग्नि में, और हम जो आहुति डाल रहे हैं वो कहाँ डाल रहे हैं, अग्नि में आहुति डाल रहे हैं, तो वो अग्नि भी क्या है, वो ब्रह्म रूप है। उसके बाद क्रिया, वो जो क्रिया है, जो आहुति डालने वाली क्रिया है, वो ब्रह्म है। जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उससे द्वारा प्राप्त करने वाला योग भी ब्रह्म है। अगर हम इस दृष्टिकोण से, अगर हम ये जो कॉन्टेक्स्ट भगवान जो दे रहे हैं, भगवान ये जो दृष्टि दे रहे हैं, इस दृष्टि से अगर हम ये यज्ञ कर रहे हैं,
तो इससे जो फल प्राप्त होगा, इससे जो फल प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म स्वरूप ही होगा, है ना। तो ये बात, ये देखो कितनी 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 विलक्षण बात है कि यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। अब इसको, उस यज्ञ रूप को हम अपने शरीर से तुलना करते हैं, तो भगवान ने क्या बताया है कि जो भोजन हम, जिस 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 जिन पदार्थों से जो भोजन बना है वो क्या है, सारे पदार्थ ब्रह्म स्वरूप हैं। जिन्होंने भोजन बनाया है वो ब्रह्म स्वरूप हमारी माताएं बहनें हैं, या जो भी हमारे घर में ये पुण्य का कर्म कर रहा है, ठीक है। जिस विधि से जो, अब भोजन हम किसको दे रहे हैं, वो प्रसादी हम अपने शरीर को दे रहे हैं। शरीर की जो अग्नि है, उस शरीर रूपी अग्नि को वो भोजन प्रसादी हम दे रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरीके से ब्रह्म का ही स्वरूप है। और अंत में इसका इसका जो प्रसादी का जो लक्ष्य है वो ब्रह्म प्राप्ति की तरफ है। तो इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो भी ब्रह्म ही है। तो यह भगवान यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि जो जो ये बात बार बार जो कहते हैं कि कण कण में भगवान है, इस बात को हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, पोस्टर में पढ़ा होगा, अलग अलग जगह पढ़ा होगा। लेकिन जब इसको गीता जी के दृष्टिकोण से जब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात निकल के आती है कि अब इसमें क्या भाव मुख्य है। जो जो लास्ट की जो लाइन है इसमें वो मुख्यता है कि अगर आपका ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य है तो सब कुछ ब्रह्म है। क्योंकि आप, हम उस सृष्टि में सहयोग करें, जैसे भगवान ने अध्याय 2 में और 3 में बताया ना कि पूरा सृष्टि यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में हमें अपना जो जिस भी लायक है उतना वो हमें सहयोग देना है। अगर हम सहयोग नहीं दे पा रहे तो बिल्कुल जरूर ये मान लीजिए कि वो सृष्टि क्रम कहीं से, कहीं ना कहीं से जो है बीच में टूट रहा है। हरे कृष्णा। अगले श्लोक लेते हैं 25 एंड 26। जी हरे कृष्ण। से ले लीजिए, आप ले लीजिए भगवान साहेब जी। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्रापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोताग्नीन्द्रियाण्ये अन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग देव यज्ञ भगवद अर्पण रूप का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग स्रोत आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर सर। तो यहाँ पे देव यज्ञ की बात आई है ना। देव यज्ञ जैसे कई तरह के यज्ञ हमने पहले पढ़े हैं, उसमें देव यज्ञ में क्या है कि आप जो भी आप कर्म कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, उसका उसका जो मूल कारण है वो, एक हम लाइन बोलते हैं ना लास्ट में, श्री कृष्णार्पणमस्तु। मतलब उसको, उसका जो फल है या उसका उसका जो भी यज्ञ शेष है वो हमको किनको अर्पित करना है, वो भगवान को अर्पित कर देना है। उससे उससे होगा क्या, उससे उससे क्या होगा कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। अन्य योगी लोग देव भगवत अर्पण रूपी यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। दूसरी योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो हमारी जो संन्यास परंपराएं हैं, जो हमारे योगियों के जो अलग अलग यज्ञ करने के तरीके हैं, उनकी बात हो रही है। अन्य योगी लोग
समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, राइट। और दूसरे लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग संन्यास परंपरा में जो भी हमारे अलग अलग मत मत चल रहे हैं, किस तरीके से हर हर क्योंकि हर परंपरा की एक विधि होती है, उस विधि का वो पालन करते हुए उस परम तत्व, लेकिन लक्ष्य क्या है, इसमें हमें भटकना नहीं है, क्योंकि इसमें हमको उलझना नहीं है। ये क्या है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम जितना गहरा उतरेंगे, धीमे 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 ये सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। लेकिन वही वाली बात है कि अगर एक प्राइमरी का बच्चा, एक एलकेजी नर्सरी का स्टूडेंट अगर 8th क्लास या लेट्स से 12th क्लास की किसी थ्योरम को समझने की कोशिश करे या उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करे, तो होगा ये कि वो उसको थ्योरम तो समझ में नहीं आएगी, है ना। वो प्रिंसिपल्स तो उसको क्लैरिटी नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, उससे पहले जो जिस क्लास में उसने एडमिशन लिया हुआ है, हो सकता है वहां से भी उसका इंटरेस्ट जो है लूज हो जाए, राइट। तो ये जो इसको हम एक प्रसंग के माध्यम से आदरणीय संतोष जी ने समझाया है, और ये बड़ा ही सटीक प्रश्न है इस समझने के लिए कि ज्ञान योगियों की क्या क्या उनकी पावर्स होती हैं, और कैसे वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते हुए भी वो सब कुछ करते हैं, राइट। तो एक उसमें प्रसंग क्या हुआ कि एक बार दुर्वासा जो ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि के बारे में शायद हम सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम एक प्रसंग में समझ लेंगे उनके बारे में। वो थोड़े से काफी ऐसा है कि काफी वो क्रोधी स्वभाव के हैं, लाइक उनको कुछ भी गलत अगर हो रहा है, क्रोधी का मतलब है कि उनको कुछ भी गलत अगर है, कुछ भी प्रिंसिपल से अलग है, तो वो फटाफट उनको वो पेशेंस नहीं है उनमें, वो नाराज हो जाते हैं, और वो उनके समझाने का थोड़ा तरीका अलग है, ऐसे समझ लें उसको जो है। तो एक बार दुर्वासा ऋषि यमुना पार करके कहीं किसी किसी जगह वृंदावन में आए हुए थे। जब आए हुए थे तो भगवान कृष्ण ने उनको उनको कहा कि भाई इनकी आप सेवा करो, इनको भोजन वगैरह दे के आओ, और इनके लिए प्रसादी बना के ले जाओ। तो गोपियों ने पूछा कि यमुना जी को हम क्रॉस कैसे करेंगे, वहां तो वो तो यमुना जी तो अपने पूरे के पूरे विकट रूप में है। तो उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि आप ये बोल देना कि अगर भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो यमुना जी आप हमें रास्ता दे दीजिए। तो गोपियां मतलब सब हंसने लगी, मतलब उनको तो पता था कि कन्हैया तो जो है इतना नाटक करता रहता है पूरे टाइम, मतलब ये तो पूरी तरह से ऐसे हैं वैसे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लेकिन अंत मतलब बात उन्होंने मानी। और जब वो यमुना जी के पास गई और यमुना जी से उन्होंने कहा कि माँ, अगर देखो हमें ऐसे ऐसे सेवा करने जाना है, दुर्वासा जी आए हुए हैं, तो आप अगर हमें ये रास्ता दे दें, तो मतलब आश्चर्य ये हुआ कि तुरंत की तुरंत जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला कि अगर भगवान कृष्ण जो है बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हमें जो है आप रास्ता, उन्होंने रास्ता दे दिया, और वो आराम से क्रॉस कर गई। अब वो सारी की सारी खूब भोजन पकवान बना के ले गई थी, और दुर्वासा जी को उन्होंने अर्पित किया। दुर्वासा जी ने खूब छक्के पान किया, खूब बढ़िया से भोजन, उन्होंने सबका जो भी भोजन लेके गई थी उन्होंने सब पूरा अच्छे से भोजन किया। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से, आपने यमुना कैसे क्रॉस की, कैसे आई हैं आप, उन्होंने पूछा दुर्वासा जी ने। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कन्हैया ने कहा था, तो हम यमुना जी ने रास्ता दे दिया, अब आप भी कुछ बता दो ताकि हम इधर से भी चल वापस लौट जाएं। तो दुर्वासा जी ने कहा, आप यमुना जी से कहना कि अगर दुर्वासा जी केवल और केवल एक, दुर्वासा नाम उनका इसलिए पड़ा हुआ है कि जो दूब घास होती है, वो केवल उसका रस, उसका जूस पीते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि आप यमुना जी से कहना कि अगर अगर दुर्वासा केवल उस घास का जूस पी के ही जिंदा है, उसके अलावा उन्होंने इसके अलावा कुछ भी पान नहीं किया है, तो आप मुझे रास्ता दे दीजिए। अब गोपियों के लिए ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। उन्होंने कहा अभी इन्होंने जो है पूरे 56 भोगों का व्यंजन पाया है, और अब बताओ ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन जो है ये बात सच साबित होती है, जब उन्होंने कहा यमुना मैया कि अगर दुर्वासा जी जो है केवल दुर्वासा जी केवल जो है दूब के घास का जूस पीते हैं, तो आप रास्ता दे दिए, और उन्होंने रास्ता दे दिया। लेकिन अब ये क्या है, ये अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी बात गलत है ना। लेकिन ये क्या है,
ये ये एक ज्ञान योग की पराकाष्ठा है, राइट? क्यों? क्योंकि उस स्थिति में आप कुछ करते हुए भी आप कुछ नहीं करते। जब भगवान ने बोला ना कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, है ना, हमने समझा इसको। क्यों दिव्य है? क्योंकि उनकी जो भी वो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे कोई आकांक्षा नहीं है, उसके पीछे उनकी कोई भी क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि कैसे कैसे जो है इस पूरे जीव मात्र का कल्याण हो जाए। तो अब दुर्वासा जी कौन है? दुर्वासा जी भी उनके उनके एक तरीके से परिचारक हैं, उसकी उसकी इस पूरे सृष्टि कर्म क्रम में उनकी उनकी मदद करने वाले हैं। इसलिए क्या है कि उस स्थिति में आप कर्म करो, आप कर्म ना करो, आपको आपको दिखेगा कि ये सारे कर्मों में लिप्त है, लेकिन भाव दृष्टि से हो सकता है कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो। तो ऐसी ये स्थिति का वर्णन हम 25वें और 26वें श्लोक में हमने इस अब समझा है। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। 27 और 28 आप ले लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। आप म्यूट पे हैं माता जी अभी। हरे कृष्ण, म्यूट हैं आप प्लीज। हरे कृष्ण। हाँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहित विज्ञान दीपते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतः संशित व्रतः। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग यानी समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने द्रव्य में यज्ञ की बात की है, तपो यज्ञ की बात की है, योग यज्ञ की बात की है और स्वाध्याय यज्ञ की बात की है। तो एक बार इनको समझ लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा। तो द्रव्य में यज्ञ क्या है? द्रव्य में द्रव्य जो है इसका हिंदी अनुवाद करें तो जैसे मनी, जिसमें पदार्थ और क्रिया की विशेषता है ना? क्योंकि पदार्थ और क्रिया कैसे आएगा? वो ऑब्वियसली मनी से आता है, पैसे से आता है। तो अब जैसे कोई भी ये यज्ञ कोई भी हो सकता है। जैसे आप पिछले टाइम में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारी बुक में वो है कि हमने मंदिर बनवा दिया, राइट? कोई हमने गेस्ट हाउस बनवा दिए जहाँ पे कि जो ऐसे किसी तीर्थ स्थल में जहाँ पे कि लोग आके जो है अपना आराम से स्टे कर सकते हैं भगवत दर्शन करने के लिए। या अ, या हमने किसी भी तरीके से अपने शरीर से सेवा कर दी, राइट? वो भी क्रिया और पदार्थ में हम एक जगह हमने कहीं भंडारा भंडारा चलवा दिया। इस तरीके की स्थिति क्या है? द्रव्य में यज्ञ की बात आई है। ये द्रव्य में यज्ञ है। पहले हम सारे यज्ञों को समझ लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा तपोमय यज्ञ है। अब तपोमय यज्ञ क्या है कि इस बात को थोड़ा सा गहराई समझते हैं क्योंकि ये हमारे काम की बात है। अब हम किसी तीर्थ स्थान में गए, बड़ी श्रद्धा से हम तीर्थ स्थान गए, वृंदावन गए या कहीं पे भी गए। अब वहां पे क्या हुआ? वहां बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, है ना? हमको बड़ा कष्ट हुआ। लाइन में लग गए हम 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लाइन में लगे, शरीर में कष्ट हुआ। कोई बात नहीं, है ना? उसके बाद फिर भी हो सकता है कि वहां कुछ ऐसा हमारे साथ आचरण भी खराब हो गया, है ना? किसी ने हमारे साथ बदतमीजी हो गई, कर दी, इस तरह की स्थिति हो गई। अब क्या हुआ था जब हम गए थे तो बड़ा एक श्रद्धा का भाव था, है ना? बड़ा एक एकदम से ऐसी स्थिति थी कि भाई बहुत अच्छा है और हम जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या था कि
मैं भगवत भक्तों की बात कर रहा हूँ, तो टारगेट था कि भाई बहुत अच्छे से अच्छी स्थिति है और भगवान के दर्शन होंगे और सारा का सारा करते करते, लेकिन हुआ करते करते क्या हुआ कि ये इतना सारा का सारा कष्ट हुआ। तो इस बात को अब समझे यहाँ पे कि जितना भी कष्ट हमको मिल रहा है किसी भी तीर्थ स्थान में या किसी की भी सेवा के निमित्त, चाहे वो घर हो चाहे कहीं हो, वो भगवान ने तपो यज्ञ की सेवा श्रेणी में रखा हुआ है। वो सारा का सारा तप हो रहा है। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। भगवान एक एक आपके कष्ट को नोटिस कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं सारी चीजों को। एक लाइन यहाँ पे कबीरदास जी बोलते हैं, बहुत विलक्षण लाइन है और बड़ा असरकारी है। क्या है कि चींटी के पग घुंघरू बांधे तो भी साहिब सुनता है। उनके कान इतने तेज हैं, आप विचार करो कि चींटी के पैर में अगर आप घुंघरू बांध दो, सोचो चींटी कैसी है, उसके पैर में घुंघरू कितने बड़े होंगे और उसकी आवाज कितनी होगी, है ना। लेकिन तब जब वो भी अगर बजेगा ना, तो उसकी भी आवाज ठाकुर को पहुंचती है, ठाकुर सुनते हैं उस आवाज को। तो क्या वो जो लाइन में 3 घंटे हम लगे हैं, विपिन जी गए केदारनाथ जी की यात्रा पे और 5 घंटे लाइन में लगे रहे 2 डिग्री टेम्परेचर में, तो भोले बाबा नोटिस कर रहे हैं, भैया ये साधक को जो लाइन से अलग निकाल के इसको वीआईपी दर्शन करो। है ना। क्यों? क्योंकि उसको जो है तपो यज्ञ की श्रेणी में भगवान ने बोला है। कह रहे हैं कि ये जो है तपो यज्ञ है, ये जो कष्ट हमको मिल रहा है, ये जो हमको दुख, थोड़ा सा श्रम हो रहा है शरीर में। अब वो इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी ऐसे नहीं है कि हम जो है इम्पेशेंट हो जाएं, अरे यहाँ क्या है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है, नहीं। जितना जितनी शरीर की सामर्थ्य है, अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो अलग बात है, वो ठीक है, वो फिर हम हमको अपने शरीर के हिसाब से भी और एज एज फैक्टर के हिसाब से भी करना है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, वो सारा का सारा तपो यज्ञ है। हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, एकादशी व्रत में आजकल तो खैर कहाँ भूखे रहते हैं हम, 24 घंटे में कहते हैं हम एकादशी व्रत है, पर 5 बार तो खा ही लेते हैं शायद। लेकिन अगर भगवान मतलब ऐसे मानो कि हम एक्चुअल, इसका भी एक महात्मा है, कि अगर मान लो कि 100 मार्क्स दे दिए जाए, है ना, कि 100 मार्क्स है एकादशी व्रत करने के, तो जो जो खाने वाला सिस्टम है ना, उसका केवल 1 नंबर है। उसको उसका केवल 1 नंबर है। अगर हमारा केवल पूरे दिन फोकस खाने पे ही है, खाना खाना खाना, और हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और हमने उसको पूरे विधि विधान से फॉलो भी कर लिया, तो वो केवल आप लगा लो 1 में से 1 नंबर आपको मिल गया। लेकिन जो बाकी 99 मार्क्स हैं, वो जो 99 मार्क्स हैं, वो दिन भर एकादशी का मतलब है कि हम भगवान के कितने निकट हो पा रहे हैं, हम कितनी उनकी बात को मान पा रहे हैं, कितनी हम उनके लीला प्रसंग की चर्चा हो पा रहे हैं, कितनी हम सत्संग कर पा रहे हैं, कितना हमने उस दिन जो है भगवान के भक्तों से गीता प्रचार की बात, कितने लोगों से बोला भैया गीता गंगा बह रही है, गीता परिचय अभियान के माध्यम से आप उसमें अगर आपका मन करे तो आप जरूर आइए, है ना। तो अब ये 99 मार्क्स का है। अब हम विचार कर लें कि हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ है। आदरणीय जो जीलाल सर है, वो एक बात बोलते हैं और मुझे बड़ी विलक्षण बात लगती है वो, आज हम उसके चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि हम ना बड़े ऐसे नियम बना लेते हैं, हम बड़ा मतलब प्लान करते हैं कि यार सुनो वीकेंड है, इस वीकेंड पे ऐसा करते हैं, चलो कहीं अच्छे से बढ़िया से कुछ प्लान करते हैं, है ना। अब बाहर चलते हैं, घूमने जाते हैं, या 5 दिन की छुट्टी ले ली या 7 दिन छुट्टियां ले ली, यहाँ घूम के आते हैं, इस तरीके से मतलब हमारे जनरली प्लान बनते हैं। लेकिन इतने दिन हो गए, कभी हमने ये प्लान किया कि इस एकादशी को मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे दिन भगवान की कृपा से केवल और केवल जो है नाम जप में पूरा दिन निकालूंगा। ये एक दिन, 15 दिन में एक दिन तो आता है, एक कोशिश करता हूं, ऐसा प्लान करता हूं। आज ऐसा प्लान करते हैं कि आज हम पूरे दिन जो है कुछ तो मतलब कोशिश करेंगे कि कम से कम बात हो। मौन व्रत तो रखना इम्पॉसिबल है आज की तारीख में, लेकिन कम से कम बात होके पूरा का पूरा फोकस होगा कि मैं केवल नाम जप करूंगा, इसके अलावा और आज आज मेरे को कुछ खाना ही नहीं है, केवल और केवल नाम जप का ही फोकस करना है।
क्योंकि इस तरह के प्लान हमारे बनते नहीं है। इस तरह के प्लान क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ये बात हमको सुनने को नहीं मिलती कहीं पे। चारों तरफ बोलबाला तो अलग ही सिस्टम का है। वीकेंड का मतलब एक अलग ही ऐसा बना दिया कि पता नहीं, वीकेंड नहीं हो गया मतलब आफत हो गया, वो 24/7 की दुनिया से कुछ अलग कुछ चल रहा है। तो ये विचार हमें करना है ना। अब क्योंकि हम भगवत प्रेरणा भगवत मार्ग में आ गए, तो हम विचार करें यार, एक दिन ऐसा क्यों ना करें कि हम केवल 2 घंटे कोई बात नहीं करेंगे, 2 घंटे हम सारे जो भी नित्य कर्म है करते हुए ये हम भगवान का नाम जपेंगे। काउंटर ले लें, माला ले लें, अगर वैसे याद नहीं है, और तो हम लगे रहें, देखें फिर आप हम देखेंगे कि बड़ी दिव्यता का अनुभव तुरंत ही हो जाएगा। ये जो श्लोक हमें अभी समझ में नहीं आ रहे ना, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मेरे को भी थोड़ा तेजी से निकलना पड़ा है ना, क्योंकि मुझे पता है कि न तो मैंने समझा पाऊंगा और न हमारी पात्रता है समझने की। ये हमें समझ में आने लगेंगे, ये स्थिति हमें हमारी क्लैरिटी होने लगेगी। तो ये सब के सब किस में आते हैं? तपो में, यज्ञ में आते हैं। कोशिश करें, है ना। तो आज भगवान ने अगर हमें दृष्टिकोण दिया है, हम समझ रहे हैं, तो इसको कोशिश करते हैं। आगे क्या है? योग यज्ञ है। योग यज्ञ, अच्छा, योग वर्ड का मतलब हम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, क्योंकि गीता जी का हर अध्याय कर्म योग, ज्ञान योग, विषाद योग, सारे क्या है? योग हैं। अब जो पहला जो मतलब है वो तो उसका कॉन्टेक्स्ट है चैप्टर का, लेकिन जो बाद में योग है, इस कर्म के माध्यम से भगवत प्राप्ति कैसे हो, जो मेन लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है, योग है। योग का मतलब क्या है? इस जो हमारा शरीरी है, जो हमारे अंदर जिससे पूरा शरीर जिसने धारण किया हुआ है, उसका कैसे भगवान आत्मा और परमात्मा का कैसे मिलन, है ना, वो योग यज्ञ हो गया। और स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ हम कर रहे हैं इस टाइम, जब हम बैठे हुए हैं, जो हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं, जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, ये सब किस में आता है? स्वाध्याय यज्ञ में आता है। तो हम अपने अपने जो हमारी दिनचर्या है, इसमें हम जरूर टाइम निकालें थोड़ा सा। जिस 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 जैसे हम ज्यादा नहीं है तो कम से कम जी, ज्यादा नहीं है तो हम जो श्लोक हम जो हम लेते हैं 7 दिन में, तो कम से कम ये 7 7 दिन जो हमें जो 7 डेज मिलते हैं इस क्लास के बाद, उन 7 डेज में हम जो है उन श्लोकों को जरूर एक बार पढ़ लें। और अगर हम पहले से पढ़ के आएंगे, फिर तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि फिर तो हमारा इंटरेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। हरे कृष्णा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हरे कृष्ण। जी जी, बताइए जी, बोलिए। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। जी हरे कृष्णा सर जी। सर जी, हरे इसमें जो तपोयज्ञ लिखा है उसमें एक आया है कि जैसे कि कर्तव्य पालन में जो कठिनाई आए उससे प्रसन्नता पूर्वक सहना तपोयज्ञ है, जैसे एकादशी व्रत, कार्तिक स्नान आदि। सर इसमें तितिक्षा, इसका क्या तितिक्षा, तात्पर्य? हाँ बहुत अच्छा सर। तितिक्षा का मतलब है, हिंदी मतलब है सहन करना, टू टू फेस इट, है ना, सहन करना। अब क्या होता है कि अब हमारी जिंदगी रिमोटों पे डिपेंड है। गर्मी लगी है तो टक, है ना, ठंड लगी है तो टक, मतलब बिल्कुल जो जो तितिक्षा है, उन्होंने भगवान ने बोला है ना पहले, दूसरे अध्याय में आया है कि ये जो शीतोष्ण सम दुखेसु वाला श्लोक आया है ना, कि शीत जी और सर। उष्ण, है ना, उस माध्यम से समझाया था भगवान ने कि गर्मी भी आएगी और सर्दी भी आएगी, तो उसको हम कहा कि जीवन में अनुकूलता भी आएंगी और जीवन में प्रतिकूलता भी आएंगी। हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो। भगवान ने सीधा आदेश दिया है वहां पे, तुम उनको सहन करो। ऐसे नहीं है कि जरा सा कोई कष्ट आया तो हम बिल्कुल पागल हो गए, और जरा सा कोई सुख आ गया तो उसको भी उसमें भी पागल हो गए, मतलब दोनों स्थितियों में हम पागल पागल वाली स्थिति हो जाती है। चाहे, क्योंकि सुख को भी सहन करना आसान नहीं है। सुख को भी, ये अंडरलाइन करें इस लाइन को स्वामी जी महाराज की, क्योंकि जब सुख आता है उसको सहन करना आसान नहीं है, क्योंकि सुख अपने साथ इतने बवंडर लेके आता है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है ना। इसलिए गीता जी की बात, जो थोड़ा प्रॉब्लम में बंदा है ना, उसकी बात ज्यादा जल्दी समझ में आती है, क्योंकि वो जमीन पे खड़ा हुआ है। और जो अपने लेट्स से कि पराकाष्ठा में है, जिसपे भगवान की कृपा से खूब धन संपत्ति है, अच्छे अगर मान लो पोस्ट पे भी है ना, अच्छी अच्छी जॉब में, अच्छे प्रोफाइल में है,
और भगवान की कृपा से वो अगर सुखी भी है, अगर वो निरोगी भी है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम, तो उसको जब आप भगवान की बात बोलने जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको तुरंत एकदम से रिजेक्ट कर दे। क्या है यार, ये भगवान भगवान करते रहते हो, किस तरह, क्या गीता, हमारे पास समय नहीं है, हमारे इतने बिजी हैं भाई साहब, हम तो सुबह जो है सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास तो मरने का समय नहीं है ना। चाहे वो सो के जगते हो 8 बजे, लेकिन उनके पास मरने का समय नहीं होता। इसलिए आदरणीय संतोष गुप्ता जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने अपना अपने ज्यादा क्योंकि उनके अंदर वो पात्रता नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, राइट, जो आपकी बात को मानेंगे। इसलिए बात यहाँ पे क्या तितिक्ष, कि आप, वो कहते हैं इनको आपको सहन करो, क्योंकि ये परिस्थितियां हैं। हमारी प्रार्थना में आता है ना, सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। आपने पटेल जी बहुत अच्छा, विनय जी बहुत अच्छा, ये क्या है, ये एक साधक की पहचान है। अब कई बार वो पढ़ते हैं, और पढ़ते हुए एक हमारे ये प्रश्न तभी आएंगे जब हम चीजों को ध्यान से एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास। हरे कृष्णा प्रभु। अब लें सर 29 और 30, आप ही ले लें। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा जी। ये नीचे इसी में ही संदर्भ में जो दे रखा है भाव में, जी 5 महाव्रत दे रखे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जी। तो बाकी तो समझते, लेकिन अस्थेय का नहीं समझ। अस्ते का मैम, मैं आपको क्लियर करके आपको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा इसका, है ना। अस्ते का मतलब मैं अच्छा, आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। हरे शुक्रिया। कृष्ण। हाँ, बहुत बहुत बहुत। हरे कृष्णा जी। सर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर अस्ते मतलब वो चोरी से है सर, कि हाँ, कुछ भी चीज नहीं करना। चोरी एक्चुअली क्या है, बिल्कुल ये चोरी वाला टॉपिक है, पर अस्त्य का दृष्टिकोण, गीता की दृष्टिकोण में क्या है, वो समझना हमें जरूरी है, राइट। क्योंकि भगवान ने चोरी किसको कहा है, हम समझ गए इसको, राइट। अगर हम कोई भी यज्ञ कर्म जब हम कर रहे हैं, उसको हम अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी भगवान ने चोरी बोल दिया है। तो चोरी का क्या है, एक व्यापक रूप है, उसको मैं पूरा डिटेल करके ग्रुप में प्रेषित करूंगा आपके लिए। हरे कृष्ण। चलिए शुक्रिया। 29 और 30 ले लीजिए, आप ले अ, लीजिए। हाँ विपिन जी, आप ले लीजिए। अपाने ज्योति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्पमषः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति रोक कर कुंभक करके, फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे अब तक, अभी तक हमने समझा है कि बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। जो उस परम प्राप्ति तक पहुंचने का, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत सारे साधन है। उसमें से एक साधन ये भी है ना। तो इसको हम मैं भावार्थ से लेता हूं, ताकि कोई भी शब्द हमारा इधर से उधर नहीं हो, और बात हमको वो समझ में आए जो स्वामी जी महाराज कहते हैं। क्योंकि इस श्लोक को समझाने की सामर्थ्य मेरी भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। शरीर में प्राण वायु रूप में रहते हैं, ठीक है। तो जो प्राणों का जो स्थान है, जो हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है, शरीर के अंदर बहुत कई तरह की वायु होती है, वो प्राण रूप में मानी गई है, ठीक है। अब कुल 10 प्राण माने गए हैं। इनमें पंच प्राण मुख्य हैं। कौन कौन से? एक प्राण हमारे हृदय में होता है ना। दूसरा अपान, और अपान गो गुदा समान नाभि में होता है, उदान कंठ में, और व्यान समस्त शरीर में। ये पंच प्राण के रूप में, ये पंच प्राण कहते हैं ना, पंच प्राण, वो पंच प्राण हमारे शरीर में इस तरीके से स्थित हैं कि हमारे हमारे हृदय में है, हमारे नीचे की स्थिति गुदा में है, हमारी नाभि में है, हमारे कंठ में है, और हमारे समस्त शरीर में है। शरीर में 100 मूलभूत नाड़ियां होती हैं,
जो हम कहते हैं ना, जो 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 बड़े योगी होते हैं वो नाड़ी शोधन की बात करते हैं, राइट। वो कहते हैं ना, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम और ये सारे के सारे जितने भी योग हैं हम उस माध्यम से करते हैं। तो और एक एक नाड़ी की 100 ब्रांचेस हैं। एक एक नाड़ी की क्या है, 100 ब्रांचेज हैं। इस प्रकार शरीर में कुल 72 करोड़, कितनी, 72 करोड़, 72 करोड़ नाड़ियां हैं। अब इन नाड़ियों में हमारी जो व्यान व्यान वायु कौन सी है, जो समस्त शरीर में होती है, जो पूरी की पूरी जी बॉडी में जो जो घूम रही है, वो स्थित रहती है। इससे स्पष्ट है कि हमारे ऋषि मुनियों को शरीर विज्ञान का कितना उच्च ज्ञान है। अब जब जब हम शुरू में बात करते थे कि गीता जी जो है क्या है, कि पूरे पूरे सिस्टम को खोल के रख देती हैं। अब हम विचार करें कि आजकल जो आज की जो मेडिकल साइंस है, और हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये पूरा जो शोध करके, और अगर कोई आयुर्वेद के यहाँ पे कोई अगर किसी को नॉलेज होगी तो ये उस बात को बहुत अच्छे से बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि ये जो जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ये एक एक बात बिल्कुल सच है, राइट। तो ये कितना हमारी जो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, जो हमारा हार्डवेयर है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, राइट। कितना इसमें कितनी 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 जो है, कितनी 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 हमारी जो है शेल्स हैं, और कितनी जो है नर्व्स हैं, जो एक दूसरे मिलके गई हैं। अब क्या है, इसे इसे ही सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। एक नाड़ी है जो हमारी हार्ट से, हृदय से, और हमारा जो जैसे तलवा कहते हैं ना, हमारी जो आ, आ, जो हमारे ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, उसे उसे बच्चों के हम देखेंगे तो एक बहुत सॉफ्ट सा पार्ट होता है, राइट। एक हेड में एक बहुत सॉफ्ट हिस्सा होते हैं, उसे तलवा शायद कहते हैं। तो वो ब्रह्मरंध्र ब्रह्मरंध्र वहां तक पहुंच, एक नाड़ी है जो वहां से वहां तक पहुंचती है। तो वो जो योगी होते हैं, जो ध्यान से, समाधि से के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो अपने हृदय 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 वाली नाड़ी से वो उस ब्रह्मरंध्र की नाड़ी को कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से वो उस तत्व में, उस भगवत प्राप्ति, उस मतलब इस मार्ग के माध्यम, इस रास्ते के माध्यम से उस वो तत्व की प्राप्ति कर पाते हैं, या वहां तक पहुंच पाते हैं। अब ये आप ये विचार करो कि इस श्लोक को हम हम केवल बहुत ऊपर ऊपर से ले रहे हैं, फिर भी इसमें हम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि हमारी पात्रता नहीं है इस श्लोक में प्रवेश करने की। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी लिखा हुआ है वो कुछ आउट ऑफ द वे है, नहीं, एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर है, समझने वाला है, लेकिन हमारी पात्रता नहीं है। अभी हम उसको उस स्थिति में नहीं है, राइट। तो इसलिए क्यों, अब भगवान ने क्या है, यहाँ पे एक और विलक्षण बात है। अब भगवान भगवान ने क्या है कि सारी जितनी भी रास्ते हैं सब पे लाइट मारी है, सब पे टॉर्च मारा है। क्यों, क्योंकि कल को अर्जुन ये नहीं कहते भगवान आपने सब कुछ बताया, आपने मेरे को ये ध्यान योग वाला रास्ता तो बताया नहीं था, आप मुझे बता देते तो मैं तो इससे फटाफट जो है इससे पहुंच जाता। तो भगवान कह रहे हैं भाई तू सब कुछ सुन ले, जो मुझे पता है, जो मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे जानकारी है, दे वांट टू टेल एवरीथिंग टू अर्जुन जी महाराज, राइट। उनके माध्यम से हमको सब कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन इनमें से हमारे लिए कौन से काम की बात है, वो पकड़ने वाली बात है। हरे कृष्णा। तो ये बात है कि जो पंच प्राण है, वो पंच प्राणों को नियमित करके भी हम उस परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण सर, आप लीजिए 31 और 32 ले लेते हैं। आप लीजिए भगवान साहब जी। हरे कृष्ण। सर लीजिए, हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ये 31 और 32 लेना हाँ है जी, सर। हाँ जी, हाँ जी, 31 32 जी। हरे कृष्ण। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोको अस्त्य यज्ञस्य कुंतो अन्य कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्वी विद्वी तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा बहुत हरे सुंदर सर, कृष्णा। बहुत सुंदर। अब मुख्य बात क्या है? तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, ये मुख्य बात है। ये इसका इसका समरी है ये। अब इसको हम थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें क्या होगा कि भगवान कह रहे हैं कि हे, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ शेष का मतलब हम समझ चुके हैं कई बार, दोबारा समझ लेते हैं आज। यज्ञ शेष का मतलब है कि आपने कोई यज्ञ किया, निष्काम भाव से किया। और इसका बहुत सरल उदाहरण लेते हैं कि हमारी घर में माता जी ने भोजन बनाया और उन्होंने सबको भोजन करा दिया। अतिथि हैं घर में, सबको कराते कराते और कराते कराते ऐसा हुआ कि लास्ट में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि स्वयं ही खाने के लिए भोजन नहीं बचता है ना। और बचता भी है तो ऐसा होता है कि जो बढ़िया खाना था वो तो खत्म हो गया, हो सकता है कि कम बचा, मतलब, है ना। तो लेकिन उनके जो 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 हमारी मातृ शक्ति है, या जो भी इस भावना से, जो अतिथि सत्कार की भावना से जो जिन्होंने भोजन बनाया है ना, अब उनको लेकिन इस बात का कभी वो उनको उनको ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये मेरे लिए नहीं बचा, या अच्छा खाना तो मैं तो ले नहीं पाई। क्योंकि उनकी दृष्टि कहाँ थी? उनकी दृष्टि ये थी कि भाई जो भी मेरे घर में सदस्य हैं या जो लोग मेरे घर बाहर से आए, उनको अच्छे से सत्कार हो जाए, उनका भोजन, उनका पेट भर जाए, वो अच्छे से हो जाए, बस। मतलब उनका मेन लक्ष्य क्या था? वो था। और अपना 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 भोजन की तरफ उनकी दृष्टि गई नहीं। तो ये जो है यज्ञ शेष में है। अब भगवान यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम सकाम भाव से कर्म अगर कर रहे हैं, तो सकाम भाव से कर्म, इस बात को हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारा जो पुण्य लोक है, जो पुण्य अ, हमारे हैं, वो एकत्रित हो जाएंगे। वो क्या है? लेकिन जितने भी पुण्य हैं वो सबके सब क्या है? नाशवान। इस बात को हम समझ चुके हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। उसका रिजल्ट ये होगा कि भाई चलो ठीक है, कुछ टाइम के लिए, जितना भी समय होगा उसके लिए हमको लेट से स्वर्ग मिल गया, या जो भी विधि विधान के हिसाब से रिजल्ट्स हैं। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे इस जीवन में ही वो सारी की सारी स्थितियां अपने आप बन जाती हैं वो। अ, लेकिन वो क्या है? नाशवान है। उससे क्या है? आपकी आपकी जो एक्चुअल बात है वो बात आपकी नहीं बन रही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक होगा। ये बात अंडरलाइन है, ये बात समझने वाली है कि यज्ञ, अब यज्ञ का मतलब हम बार बार समझ चुके हैं कि जहां भी यज्ञ का मतलब गीता जी में आया है, वो कर्तव्य कर्म से आया है। वो हमारा कर्तव्य, क्या हम अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जिस लायक भी हम है। ऐसा नहीं है कि हम जिस लायक नहीं है वो लायक बन, वो उस कर्तव्य कर्म को भगवान हमें करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, नहीं। हम जिस लायक भी है, जिस स्थिति में है, जिस पायदान में है जीवन के, क्या वो कर्तव्य कर्म हम अपना कर पा रहे हैं? अगर वो कर्तव्य कर्म कर पा रहे हैं तो उसको भगवान ने यज्ञ की श्रेणी में रखा है। अब भगवान कह रहे हैं कि वो यज्ञ अगर तुम नहीं करोगे तो ये मनुष्य जीवन भी आपके लिए सुखदायक नहीं है। सुखदायक नहीं है मतलब, इसका मतलब क्या है? सुखदायक, यहाँ सुख का मतलब, अब सुख का मतलब आते ही हमारे हमारे दृष्टिकोण में शरीर संबंधी सुखों की तरफ ध्यान जाता है हमारा ना। पहला जो सुख का मतलब यही होता है कि हमारे शरीर को कैसे, किस तरीके से सुख मिल रहा है, वही सुख हम उसके सुख मानते हैं। उसके अलावा बाकी जो भी स्थिति है उसको, लेकिन यहाँ पे शरीर के सुख की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आपके आपकी आत्मा के सुख की बात हो रही है। क्योंकि अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, अगर हम अपना कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, तो वो सेटिस्फैक्शन कभी भी आएगा ही नहीं। और जब वो सेटिस्फैक्शन हमको शरीर के रहते हुए नहीं आ पा रहा है, राइट, हम शरीर में है, उस शरीर के रहते हुए अगर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है,
तो ये बात तो भगवान कह रहे हैं जब यहाँ पे ही नहीं आ रहा तो परलोक में तो कैसे आएगा, है ना। और परलोक को तो हम समझ रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा किराए का वो घर है। पार्वती। इस बात को इस बात को हम कई बार अच्छे से समझ चुके हैं कि ये क्या है, ये हमारा कोई परमानेंट हाउस नहीं है। ये तो एक टेम्परेरी हाउस है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना कि परमानेंट हाउस होते हैं, फिर टेंट हाउस होते हैं, फिर कुछ अलग अलग तरह के हाउस होते हैं। तो ये हमारा परमानेंट हाउस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब परमानेंट हाउस क्या है? परमानेंट हाउस तो वो है तो भगवान 15वें अध्याय में पूरा उसका एड्रेस देंगे हमको। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस धाम में एक बार जाने के बाद हम लौट के नहीं आते, उसका एड्रेस हमको पूरा एड्रेस दे देंगे भगवान, है ना। 15वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से तो यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और उस यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। अब भगवान यह करे जो वेदों में जितने भी यज्ञों की बात हुई है वो सारे के सारे कर्म जन्य है। कर्मजन्य क्या मतलब है? वो सारे सकाम भाव से किए हुए यज्ञ हैं। आप आता है ना कि ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। वेदों में वो सारी की सारी विधियां हैं। लेकिन कलयुग में कौन इनको इतना अच्छे से फॉलो कर पाता है विधि विधान से, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई भी विधि विधान से उस यज्ञ को करेगा तो उसको उसका फल निश्चित है। फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई। और जितने भी हमारे शास्त्रीय कर्म है जो हम पूजा विधि घरों में कराते हैं, वो सारी की सारी कहाँ से आई है विधि? वो सारी की सारी या वेदों के ही किसी न किसी हिस्से से आई है। जितने भी ये जो शास्त्रीय आचार्य पद्धति हम यूज करते हैं अपने घरों में, जो पूजा पद्धति है, वो सारी की सारी वेदों से आई है। लेकिन वो क्या है? सारी की सारी वो कर्मजन्य है। कर्मजन्य का मतलब क्या है? वो उसका एक फल मिलेगा और वो जो फल मिलेगा वो विनाशकारी होगा। वो विनाशकारी होगा, उसका जो है कहीं ना कहीं जो है उसका एंड होगा। और एंड होने के बाद फिर वो नाश हो जाएगा और फिर से हमारी वही स्थिति कि फिर से हम उसी दोराहे पे खड़े हो जाएंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। हरे कृष्णा, आगे का श्लोक मैं ले लेता हूँ। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त और लीन हो जाते हैं। ये जो लाइन एक बोल दी है ठाकुर जी ने, ये बहुत विलक्षण लाइन है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब द्रव्य में यज्ञ को हम समझ चुके हैं पहले, है ना। द्रव्य में यज्ञ में हम क्या करते हैं? द्रव्य में यज्ञ में हम जो हम पढ़े, जैसे हमने भंडारा करवा दिया, मंदिर बनवा दिया, धर्म कहीं स्टे करवा दिया, किसी को फैसिलिटेट कर दिया। लेकिन अब ये विचार करें कि अगर ऐसा नहीं है कि ये कोई खराब चीज है। प्लीज अर्थ का अनर्थ हमें नहीं करना है ना, सही रूप में समझना है चीजों को। भगवान ये नहीं कह रहे कि द्रव्य में यज्ञ कोई खराब चीज है। करना चाहिए, यथाशक्ति करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर हमारी भगवान ने अगर हमारी 100 रुपए की क्षमता है तो हमको जरूर जितना हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? अब द्रव्य में यज्ञ से क्या हुआ कि आपने एक व्यक्ति का पेट भरा, लेकिन 5-6 घंटे की बात आपने पूरी कर दी उसकी। राइट, 6 घंटे बाद उसको फिर से भूख लगेगी। राइट। तो अब क्या हुआ? अब ये द्रव्य में यज्ञ का फल है। लेकिन ज्ञान में यज्ञ क्या है? लेकिन अगर उसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से, किसी भी हमने अपने रिलेटिव को, दोस्त को, भाई को, अपने बच्चे को, अपने बेटे को, नाती पोते को, अगर हमने ज्ञान में यज्ञ क्या है? रामचरितमानस के समर्पित कर दिया, गीता ज्ञान के समर्पित कर दिया, भगवान के समर्पित कर दिया। तो अब आप विचार करो कि उसका फल अक्षय फल है, कभी न मिटने वाला फल उसको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उस ज्ञान में यज्ञ से केवल वो बच्चा या केवल वो व्यक्ति ही प्रभावित होगा। जैसे आपके संपर्क में आने से जितने भी आपके आसपास का जो ऑरा है, आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज है। उसी तरीके से जिस व्यक्ति को आपने हाथ पकड़ के इस गीता ज्ञान गंगा में अगर आपने स्नान करवा दिया, तो उसके माध्यम से वो जहां जहां जाएगा, मैं कहता हूँ ना, गीता गीता का साधक जो है आग का गोला है। वो एकदम से आग बन के भगवान का वो वकील है, वो है ना, एक एडवोकेट है। वो जहां पे भी जाएगा फिर उसको कोई और दूसरी बात अच्छी नहीं लगेगी।
उसको लगेगा कि क्या करूं, कैसे करूं। मतलब ऐसे ऐसे साधक हैं, सुबह का जो सत्संग में लोग आते हैं, वो कहते हैं हम हमारे दिमाग में 24 घंटे केवल यही चलता है कि मैं क्या करूं, कैसे किससे। जो भी नया व्यक्ति मिलता है उससे ये प्लान करते हैं कि कैसे बात करूं इससे गीता जी की, ये बुरा तो नहीं मान जाएगा, अच्छा इससे किस तरीके से बात करूं, ऐसी कौन सी जो है हम युक्ति अपनाएं कि इससे हम अपनी बात कह पाए। तो ये क्या हो गया, ये ज्ञान में यज्ञ हो गया। हमने अपनी समझी हुई बातों को आपने किसी को बता दिया, और अगर गलती से किसी ने पकड़ लिया उसको, तो हमारा तो कमीशन सेट है। बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि लॉयल्टी सेट हो गई, कमीशन सेट हो गया। भगवान भर भर के जो है ऐसा कमीशन देते हैं जिसको वो संभाला जाएगा हमसे। और ये एक साधक का नहीं, ये हजारों हजारों साधकों का अनुभव है। ऐसा तगड़ा कमीशन भगवान देते हैं कि मतलब अब शब्दों में उस बात को हम इसलिए इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य में यज्ञ से श्रेष्ठ है। और उन्होंने कहा एक बात और, जो लास्ट की जो उन्होंने बोली है, ये बात समझने वाली है। क्योंकि जब वो ज्ञान यज्ञ, जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब तत्व से बात समझ लेते हैं, तो पदार्थ और क्रिया दोनों के दोनों उनकी हमारे जीवन में फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ये बात जो है अंडरलाइन करने वाली है। हरे कृष्णा। और इसके बाद आप ले लेते हैं 34 ले लीजिए सर। हरे कृष्णा। जानवी आप लीजिए 34 ले लीजिए बेटा। 34 और 35 दोनों ले लीजिए। हिंदी पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनके साश- साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रा शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अगला भी ले लीजिए बेटा 35। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर अ, इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं में देखेगा। देखेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छी। हरे कृष्णा। तो अब भगवान देखो यहाँ पे ये जो दो श्लोक है ना, ये मतलब बिल्कुल पिलर है। अब यहाँ पे अब तक उन्होंने ज्ञान में यज्ञ की बात की है, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान में यज्ञ को तू प्राप्त कैसे करेगा। जो बातें हमने छोड़ दी, जो बातें हमको समझ में नहीं आई, वो बात समझोगे कैसे। एक उदाहरण के माध्यम से लेते हैं कि मान लो अगर हमको अ, हम किसी कोई ऐसी जगह गए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बद्री विशाल है ना, बद्रीनाथ जी के हमने कभी दर्शन नहीं किए, हम कभी गए नहीं वहां पे, कभी हम में से कोई भी नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना, बुक से पढ़ेंगे, या कोई दर्शन करके आया है तो उनको सुनाएंगे। हम अगर 10 अलग अलग लोगों से सुनेंगे ना, तो भी वो 10 अलग अलग लोगों की बातें जो एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को जाके अनुभव किया है, उस चीज को देख के आए हैं, उस यात्रा को उन्होंने पूरा का पूरा जिया है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अब जो ज्ञान में यज्ञ की बात की ना पिछले श्लोक में, उन्होंने कहा कि उस तत्व ज्ञान को किसके पास जाके समझ, उसके पास जाके समझ जिसको इसका अनुभव है, जिसको इसका अनुभव है। अब भगवान सीधा सीधा बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे क्या आदेश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम, क्योंकि वो सही बात तुमको वही बता सकता है जिसने अनुभव किया है। अब जिसने अनुभव नहीं किया वो क्या बात बताएगा, है ना, वो बात भी बताएगा तो आधी अधूरी बताएगा। आधी अधूरी में भी क्या करेगा कि हो सकता है कि वो पूरा का पूरा आप हमको कंफ्यूज ही कर दे, राइट।
अब ऐसे होता है, ऐसे नहीं, क्योंकि उनको खुद तो समझ में कुछ आया नहीं, अब खुद समझ में आया नहीं, इसीलिए हम किनकी शरण में है? हम स्वामी जी की शरण में है ना। स्वामी जी के, हम साधक संजीवनी की शरण में है, हम गीता जी की शरण में है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी एक ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष है जिन्होंने भगवान को साक्षात अनुभव किया है, उनको उन्होंने हर पल अनुभव किया है। और एक जगह नहीं, उनके व्याख्यानों में ये बात कई बार, हर बार लगभग ये समझ में आती है कि भगवान, उन्होंने, वो ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष हैं। इसलिए आज, इसीलिए हमने, अगर हमने आधार लिया है तो किनका लिया है? स्वामी जी महाराज कहते थे, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे मिलना हो तो आपको ये जो साधक संजीवनी है, इनमें मैं आपको मिलूंगा। आप इसको आप खोल के देखो, इस पुस्तक को खोल के देखोगे तो इसमें आपको मेरे ही दर्शन होंगे। क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि उनका कभी भी कोई वीडियो, उनका कभी भी कोई फोटो आज तक किसी ने दर्शन नहीं किया होगा। क्योंकि इस बात के वो बहुत ही, वो व्यक्ति, क्योंकि वो शरीर परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो कहते हैं अगर आपको शरण में जाना है तो आप साक्षात भगवान की शरण में जाओ। और ये बात कौन बोल सकता है? ये बात वही बोल सकता है जिसकी बात समझ में आ गई है। जैसे आज के युग में श्रद्धेय स्वामी प्रेमानंद महाराज जी उस स्थिति में हैं, राइट? वो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, उन तत्वज्ञानी महापुरुष। लेकिन क्या है, अब तत्वज्ञानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको उनका संग करना है शरीर से। शरीर से संग करने का कोई मतलब नहीं है। शरीर से संग करने का कोई भी, जब तक हम उनका मन से संग नहीं करें, जब तक उनकी हम आज्ञा का पालन नहीं करें, जब तक हम उनकी बात को नहीं माने। एक बात कही जाती है ना कि स्वामी जी को तो माने पर स्वामी जी की बात नहीं माने, हमारी स्थिति लगभग ऐसी है। लेकिन अगर हम उनकी बात मान रहे हैं, उनकी उनकी बात को समझ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हम उनका संग ही कर रहे हैं। तो यहाँ तो बात हुई तत्वज्ञानी की क्लियर। अब उनको क्या किया? उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, है ना। अब यहाँ पे पूरी विधि बता दी। पहली विधि तो क्या है कि हमें एक ऐसे तत्वज्ञानी संत मिले, कोई तत्वज्ञानी महापुरुष मिले। दूसरा, उनका हम संग करें। जब उनकी हम सेवा करेंगे तो सेवा करने से यहाँ केवल और केवल एक ही मतलब है कि जो है उनकी बात को मानना। उनकी बात को मानने से सेवा है। अदरवाइज हमें, हमारे जीवन में ऐसे हजारों उदाहरण, हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एक जो उनका कितनी न्यूज आती रहती है समाचार पत्रों में, राइट? कि जो सबसे अच्छा शिष्य था, उन्होंने ही गुरु जी के साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, या इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। वो कैसे हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि वो शरीर से तो उनके साथ जीवन जी रहा था, लेकिन उद्देश्य उनका कुछ और ही था। तो इस बात में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो इसलिए उनकी जो सेवा करने का जो मतलब है, जिनको भी हम मानते हैं, स्वामी जी को या जिन भी संतों को, उनकी उनकी जो है आज्ञा का पालन करना। और सरलता पूर्वक प्रश्न करने का मतलब है प्रणपातेन। एक शब्द आया है प्रणपातेन। प्रणपातेन का मतलब है कि हम अपने जीवन लक्ष्य जब हमारा क्लियर है, उस जीवन लक्ष्य को साधते हुए, उसको दृष्टिकोण में रखते हुए हम संतों के पास जाके संतों से उस बात को समझें। अगर हम संतों के पास जाते हैं या संतों को अपने घर बुलाते हैं और संत कृपा करके हमारे घर पे आते हैं और उनसे हम केवल संसार की बात कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के हम सब ये बात माने कि हम अपना भी समय खराब कर रहे हैं और उन संत का भी समय खराब कर रहे हैं। क्योंकि संतों से तो केवल और केवल हमें एक ही बात पूछनी है कि हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, हमारा कैसे कल्याण होगा। हमें ये जो बात है ये समझ में कैसे आएगी। आप इस बात पर कृपा करें, आप इस बात पर चर्चा करें। उनसे ये बात हमें नहीं करनी है कि देखो मेरे बच्चे इतने परेशान हैं और मेरे तो बच्चे मेरी सुनते नहीं है, और एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, है ना। ये बात करने के लिए आप संत से नहीं मिल रहे हो, प्लीज समझें इस बात को। क्योंकि वो, उनका समय बहुत ज्यादा कीमती है। अगर यही बात करनी है तो
ये मैं बात एक संत, आप इस गीता क्लास को तैयार करने से पहले मैं एक संत के वचन सुन रहा था, श्रद्धेय स्वामी अम्बरीश जी महाराज। तो उन्होंने बड़े हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि भाई मेरे मेरे सामने ऐसा प्रश्न लेके कोई ना आया करे, है ना, मेरे सामने ऐसा प्रश्न, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरा भी समय खराब होता है और आपका भी समय खराब होता है, और हो सकता है कि मैं इस प्रश्न का जवाब ना दूं तो आप मेरे से रूठ भी जाओ, और रूठ इतना जाओ कि आप मेरे से विरोध के चक्कर में भगवत मार्ग ही छोड़ दो, है ना। तो इससे अच्छा है तो आप मेरे से प्रश्न ना करो। इसलिए यहाँ पे जो प्रणिपातेन आया है कि हमारी जिज्ञासा क्या है, हम अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमने लक्ष्य सेट किया हुआ है, उस लक्ष्य के प्रति जो हमारे प्रश्न है उनको हमको क्लियर करना चाहिए। हरे कृष्णा। और अगले श्लोक में जो अभी जानवी ने पढ़ा था, कह रहे उस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, ये से तू संपूर्ण प्राणियों का निशेष भाव से पहले। अब जब ये बात समझ में आ जाएगी, जब तत्व ज्ञान की बात, ये जो आपको जो वो तत्वज्ञ महापुरुष जब आपको समझा देंगे, तो आपको फिर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आप हर जगह क्या है, परमात्मा का ही दर्शन करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है हमारे सबके दिमाग में कि ऐसे तत्व के महापुरुष हम कहाँ ढूंढें, है ना, ऐसे गुरु हम कहाँ ढूंढें, हम गुरु की तलाश कैसे करें। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम गुरु को तब ढूंढ सकते हैं जब हमारी पात्रता होगी। तो शिष्य गुरु को कभी नहीं पहचान सकता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिष्य गुरु को कभी नहीं पहचान सकता, कभी नहीं ढूंढ सकता। लेकिन क्या है, हमको तो अपने, जब हमारी पात्रता हो जाएंगी, तो ये स्वामी जी का वचन है कि गुरु आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, उसी समय प्रकट हो जाएंगे। अच्छा, तब तक क्या करें, तब तक ये श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना, भगवान ने कहा है कि मैं सबका, पूरे जगत का मैं गुरु हूं। साधक संजीवनी, संतों के जो वचन है वो हम उनको माने, और जो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान गुरु रूप में है, हम उसका ही आदर करें। हमको कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की, क्योंकि जैसे ही हमारी पात्रता होगी उसी दिन बटन जलेगा, और उसी रूप में वो गुरु, चाहे शास्त्र रूप में आए, चाहे किसी विद्या के रूप में आए, चाहे व्यक्ति के रूप में आए, वो स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और अननेसेसरी हमको ब्लॉकर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या है, अपने लाइफ में ब्लॉकर्स बहुत जल्दी बना लेते हैं। मतलब किस तरीके से हम भगवान की तरफ ना जाए वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज मैं वहां चला गया, आज मैं यहाँ चला गया। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे पूजा पद्धति में सबसे पहले छोड़, अगर जल्दी है तो आप बताओ, अगर हमें जल्दी है तो कौन सा काम छोड़ेंगे हम। नहाना भी होगा, कपड़े भी बढ़िया से बढ़िया पहनेंगे, मेकअप में भी 2 घंटे पूरे लगेंगे, सारे काम होंगे, लेकिन छूटेगा कौन सा काम, सबसे जो बेकार काम है। तो सबसे बेकार काम है वो छूट जाएगा, क्योंकि सबसे बेकार काम केवल एक ही है हमारी दृष्टि में। उसे तो हम अरे बाद में कर लेंगे, रास्ते में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। अगर कमी करना है तो थोड़ा बाकी चीजों में हम कमी करके, लेकिन जैसे जैसे प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएंगी। हरे कृष्णा। अब भगवान ने 39 में बोला है, जो जितेंद्रिय और साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब श्रद्धावान का मतलब क्या है? श्रद्धावान का मतलब होता है रिसेप्टिविटी, कि हमारी रिसीविंग पावर कितनी है, हम किसी चीज को कितना रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? हम जानते नहीं है भगवान को, भगवत तत्व की अभी हमें पहचान नहीं हुई है हमको, लेकिन बस किसी ने बता दिया है ना, स्वामी जी ने बता दिया है कि भाई भगवान है, और इस तरीके से हम, और हमने उनकी बात को मानकर उस पर चलना शुरू कर दिया, ये श्रद्धा है। उस पर हमने कोई भी एक संशय, हमने कोई भी जो है नेगेटिव थॉट या कोई भी, हम हमने हमने अपनी अपनी तरफ से कोई ब्लॉकर नहीं लगाया, ये श्रद्धा है। भगवान आगे श्लोक में ऐसे पुरुषों को महात्मा बता दिया भगवान ने। क्या बता दिया? महात्मा। क्यों बता दिया महात्मा? वो कहते हैं यार ये ऐसा बच्चा है, ये ऐसा मेरा जीव है जिसको भगवान तत्व का अनुभव नहीं हुआ, जिसने कुछ भी फील नहीं किया, इसने केवल किसी के कहने से मानना शुरू कर दिया मेरे को। तो ये ये श्रद्धावान, वो कहते हैं किसी इस भक्ति मार्ग में चलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो श्रद्धा है।
हमारा विश्वास होना चाहिए कि जो बात हमको स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, जो गीता जी के माध्यम से भगवान की वाणी से हमको सुनने को मिल रही है, उसमें हम कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अग, अगला जो श्लोक है, ये बात समझने की, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारी है और न परलोक। अब यहाँ भगवान ने दो चीजें बोली हैं। एक बोला है विवेकहीन। विवेकहीन का मतलब क्या है? देखो, विवेक तो हम सबके अंदर है, ये बात हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं, लेकिन विवेकहीन उसको बोला है जो वो जो विवेक है उसका आदर नहीं करता, उसको रेस्पेक्ट नहीं देता, उसकी सुनता नहीं है। जैसे कि हमने कोई भी अगर हमारा हमारा स्टेप गलत काम की तरफ गया, तो बार बार हमको हिट होता है कि भैया ये गलत है, ये तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, ये जो जो धन अर्जित हो रहा है ये गलत है, ये किसी और का हिस्सा है। लेकिन हम उस टाइम क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। उस इग्नोरेंस को भगवान ने क्या बोला है? विवेकहीन बोला है। और दूसरा बोला है संशयात्मका। संशयात्मका होती है कि हर चीज में जो भी बात भगवान बताने की या जो भी संत पुरुष कह रहे हैं, उसमें एक संशय उपस्थित कर दो कि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, आपने भगवान देखे हैं क्या, आपने भगवान का अनुभव किया है क्या, आप ये ऐसे ही क्यों करूं, केवल ऐसे ही भगवान क्यों मिलते हैं, मैं तो अपने कर्तव्य कर्म जो कर रहा हूं मैं अपने पर उसी भगवान मुझे मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन आप ये विचार करो कि आपको कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ेगा, है ना? किसी न किसी, आप कितने भी प्रैक्टिकल कर लो, कितना भी आप शास्त्रों का अध्ययन कर लो, पर कहीं ना कहीं जाके हमको रुकना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रुकते रुकते हमारा जीवन समाप्त हो जाए। ये यहाँ पे पकड़ने वाली बात है कि इतने ब्लॉकर हम अपनी जिंदगी में ना लगा दें, इतने रोड ब्लॉकर्स हम ना खड़े कर दें कि उनको पार करते करते हमारे जीवन का अंत आ जाए, है ना? जीवन का अंत आ जाएगा तो हम जानते हैं फिर क्या स्थिति होगी कि हम न धोबी का कुत्ता, न घर का रहा, न घाट का। इसका मतलब क्या है कि न तो वो संसार में कुछ अच्छी स्थिति में पहुंच पाया, है ना, और न वो जो उसका परम लक्ष्य बड़े भाग मानुष तन पावा, वो जो जिस भगवान कहते हैं कि भैया अगर तेरा उद्धार हो जाए ना तो हम दोनों की बात बन जाए। कैसे? कि तेरी बात तो इसलिए बन जाए कि तूने बड़ी रिक्वेस्ट किया, तूने कहा था कि भाई मुझे इस बार भगवान भेज दो तो मैं जो है परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लूंगा, और मेरी बात इसलिए बन जाए कि मैं तो चाहता ही हूं कि तू मेरे पास आ जाए, है ना? तो तेरे उद्धार में हम दोनों की जो है बात है, तो वो इस तरीके से संशयात्मक बुद्धि, तो कहते हैं भगवान जो संशयात्मक बुद्धि है और विवेकहीन है, ये दोनों जिसके पास अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, तो उसका तो पतन निश्चित है। इसमें से अगर एक भी है, अगर हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर श्रद्धा है हमारे अंदर, राइट, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम फॉलो कर सकते हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। आगे का जो 41 और 42 है, हे धनंजय, अब कॉन्क्लूड कर रहे हैं भगवान इस चौथे अध्याय को, के द्वारा संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। पहले भगवान ने बताया कि विवेकहीन और संशय युक्त लोगों की क्या स्थिति होती है, उनका पतन हो जाता है। अब भगवान बता रहे हैं कि जिसका विवेक जागृत है, जिसमें श्रद्धा भी है, ऐसे ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कर्मों से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद का मतलब है कर्मों का स्वरूप से नहीं, कर्मों का भाव से। वो कर्म करता हुआ भी कर्म नहीं करता है। वो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक सामान्य गृहस्थ की तरह सारे कर्म कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, ऑफिस भी जा रहा है, स्कूल भी बच्चों को छोड़ के आ रहा है, घर के भी सारे कर्म कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति, उसका भाव क्या है? उसका भाव यह है कि जो जो बात समझने वाली है वो बात उनको समझ में आ चुकी है। तो ये बात हमारे लिए पकड़ने वाली ऐसी स्थिति में हो जाता है। और लास्ट में क्या कहते हैं? इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय क्या। अब भगवान ने संशय की बात यहाँ क्यों बोली है? क्योंकि अर्जुन ने इसी तरीके से संशय, संशय कहते हैं कंफ्यूजन, राइट, उस कंफ्यूजन के माइंड सेट में भगवान से बहुत प्रश्न किए हैं,
अध्याय 1 अध्याय 2 में इतने प्रश्न किए भगवान ने भगवान से कि ऐसा होगा तो क्या होगा, युद्ध में सब मारे जाएंगे, ये सारे वर्ण संकर हो जाएंगे, इनको मारना पाप है, ऐसा है ऐसा नहीं, तो फिर सब कुछ छोड़ दूं, मैं तो भीख मांग लेता हूँ, मैं तो बाबा बन जाता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, राइट। ये सारे, अब देखिए ये प्रश्न तो अर्जुन ने किए थे अध्याय 1 में, लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं है कि एकदम से घुट्टी पिला दी है, धीमे 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 वो अर्जुन जी के माध्यम से हमारी स्थिति को, पहले उन्होंने शरीर शरीर ही समझाया, फिर उन्होंने कर्म की स्थिति बताई, जब कर्म की स्थिति समझ में आ गई, शरीर शरीर ही समझ में आ गया, तो उन्होंने ज्ञान की बात है ना, ज्ञान रूपी जो 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 प्रकाश है, जो टॉर्च है, वो हमारी। अब यहाँ क्या कह रहे थे, देखो यहाँ पे एक तरीके से भगवान ने एक इनडायरेक्टली भगवान से अर्जुन से क्या कहा कि हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न संशय को, राइट, अज्ञान क्या है, जब आप सत्य और असत को नहीं जान पाते, यही अज्ञान है, और जो इसको जानता है वही पंडित है। पंडित की और कोई डेफिनेशन नहीं है, पंडित की डेफिनेशन केवल एक ही है, जो सत्य और असत में डिफ्रेंशिएट पैदा कर सकता है। अब कह रहे हैं कि इस अज्ञान से उत्पन्न, अब तेरे पास क्या है, तेरे पास अब कंफ्यूजन भी नहीं है, और तेरे पास ज्ञान की तलवार भी तेरे हाथ में आ गई है, क्योंकि तू पूरी बात समझ गया है, इसको छेदन कर और तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध के लिए खड़ा हो जा मतलब क्या है कि तू अपना जो तेरा कर्तव्य कर्म है तू उसको कर। इस तरीके से भगवान ने इनडायरेक्टली अर्जुन जी को आज्ञा दे दी है युद्ध करने की, और इस तरीके से हमारा जो 4th चैप्टर है ये पूरा होता है। हम इसकी पुष्पांजलि लेंगे, तो सभी अगर पुस्तक नहीं है तो खोल लेते हैं। 4थे अध्याय के लास्ट में एक लाइन लिखी होगी, सबके पास होगी है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद गीता स उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हुआ पर चलिए अच्छी, क्योंकि आपको मैं बता दूं शायद कुछ बातें काफी सादा हालांकि चले गए हैं, लेकिन हमारा लगभग जो है आप मानिए जून के लास्ट वीक में एग्जाम है। जो पहला पहला सेमेस्टर का जो एग्जाम है, जो पहले 6 चैप्टर्स का एग्जाम है, वो 27 जून को लगभग है, ये मान के चलें। अगर कोई डेट में चेंज होगा तो हम बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको। तो हमारे 4 अध्याय हो चुके हैं, 2 अध्याय बचे हैं, तो अभी 4-5 क्लासेस होंगी, तो वो हम पूरा कर लेंगे उसको। तो अब इस 4थे अध्याय के बाद एक तो हम इसका असाइनमेंट आ गया है, ऐप में तो अवेलेबल है, लेकिन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसका हम कर लें, उसका चैप्टर कर लें, और बाकी 2 अध्याय ले लेंगे, उसका असाइनमेंट भी हो जाएगा। और बीच में जो भी हमारे जो डेली रूटीन है उसके लिए मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उद्देश्य राइटिंग कर ही रहे होंगे, हम माला जप हमारा चल रहा होगा। और माला जप का मैं बता दूं आपको कि हमको महामंत्र करना है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसकी कम से कम 2 मालाएं हमको करनी ही करनी है रोजाना, है ना। 2 माला पे आ जाए हम, क्योंकि और जब भी समय मिले, जैसे अगर समय कम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास, तो एक सुबह कर लें, एक शाम को कर लें, जो भी रूटीन हमको फॉलो करना है। और ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की वाणी का प्रचार करें, क्योंकि इससे ज्यादा ये भगवान की आज्ञा है ना। और हमने जैसा पढ़ा कि भगवान की आज्ञा के पालन से ज्यादा वो सबसे ज्यादा प्रसन्न इसी बात से होते हैं कि कैसे हम भगवान की वाणी को आगे पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, वरना कॉन्क्लूड करते हैं। हरे कृष्ण। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ सर, मेरे को ऐसा लगा कि आपने 36 और 37 का अर्थ नहीं लिया है। 35 अच्छा जाह्नवी जी ने पढ़ा था। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। 36 और 37। अरे बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अरे जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और ये तो बड़ा भारी श्लोक है, हाँ। और इसको आप पढ़ दीजिए, चलिए ले लेते हैं, इसको पूरा करते हैं। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्य
सर्वेभ्यं पापकृतं सर्वे ज्ञान पल्लवनेव वर्जिनम संतरिष्यसे। अभी जी जी, अगर लीजिए आगे। तू सब अगर आगे का पढ़ दूं, यथे हाँ सर, पढ़िए पढ़िए, यथे आप पढ़िए, हाँ पूरा पढ़ हाँ, दीजिए, हाँ हाँ। यथे धासी समद्धो अग्नि भरता कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। इसमें यहाँ से पढ़ता हूँ सर, मैं पूरा ही इसका एक बार पढ़ देता हूँ। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने से और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद धर्म परमात्मा में देखेगा। यहाँ तक पढ़ा था सर उन्होंने। अगर तू इन सब पापियों से भी अधिक पापी है तो तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर सर, बहुत सुंदर। एक तो आपको बहुत बहुत आभार है, और जय देखो श्री ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। और बिल्कुल सही बात है, और ये तो मूल प्रश्न था जो मुझे लेना था, और ये विपिन जी का जो प्रश्न था उससे रिलेटेड है। हाँ, ऐसा भगवान क्या कह मुझे रहे हैं? लगा था। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सर। अगर तू पापियों से भी अधिक पापी है, क्या कह रहे हैं? आपे चेदसि पापे भगवान कह रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री है ये। सुपरलेटिव डिग्री में भी अगर हम पापी हैं, सुपरलेटिव डिग्री में पापी हैं, है ना। एक तो छोटा मोटा पापी होता है, पर हम तो सुपरलेटिव वाले हैं ना। तो कह रहे हैं, अब भगवान क्या है, पहले हम देखेंगे 33, 34, 35 में भगवान ने ज्ञान की बात की है ना। ज्ञान रूपी ज्ञान को समझाया है। उन्होंने कहा है कि अगर तो इतना इतना हम इतने भी पापी हैं, तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह समुद्र पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। कह रहे अगर इस ज्ञान का, ये जो ज्ञान मैंने भी जो 3 श्लोक बोले हैं, इसका अगर थोड़ा भी ये बात समझ में आ गई, तो अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के भी दुराचारी हैं, पापी हैं, तो भी हमारी बात बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी कि अगर एक अंधेरा अंधेरा कमरा है ना, उसमें कितना भी अंधेरा हो, लेकिन जैसे ही आप माचिस या मोमबत्ती कैंडल जलाओगे, वो अंधेरा एक, मतलब उसमें कोई फिर फाइट ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कैंडल जली, जैसे ही स्विच ऑन हुआ, तुरंत की तुरंत जो है वो पूरा का पूरा अंधेरा। तो जो ज्ञान है, ये ज्ञान बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही वो टॉर्च है, वो वही की वही जो है वो उसका असर ऐसे ही होता है। अब उसका असर कैसे होगा? ज्ञान रूपी नौका। अब नौका कौन देगा हमको? वो तत्व ज्ञानी महापुरुष, वो हमें नाव दे देंगे, है ना। हमें क्या करना है? क्या नाव चलानी हमको आनी चाहिए? मान लो अगर हम गंगा पार करनी है, तो हमको क्या करना है? नौका में जाके बैठ ही तो जाना है। कोई हमें एक्सपर्ट थोड़ी बनना है नाव चलाने का, क्योंकि नाव चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जो नाविक है ना। हमारा काम क्या है? नौका में बैठना। और नौका में बैठने का मतलब क्या है? कि जो भी उन्होंने हमें आज्ञा पालन दिया हुआ है, जो भी नाम जप दिया हुआ है, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहना। तो वो जो नाम है, वो हमारी नौका में बैठना हो गया। नौका कौन हो गई? वो जो नौका, नौका तो हो गई और नाम हो गया। उसमें बैठने का मतलब है उसको कंटिन्यूअसली हम फॉलो करते रहे। और नाविक कौन हो गए? जिन्होंने हमको ये बात समझाई है। इस तरीके से जो है हमारा इस जितने भी हमारे पाप करने हैं, वो सारे के सारे उस अग्नि में हमारे जल के भस्म हो जाएंगे। ये इसका सारांश है। बाकी एक बार हम पढ़ लेंगे, कुछ और होगा तो अगले वीक इसको और डिस्कस कर लेंगे डिटेल में सर। ठीक है, हरे कृष्णा। विराम लेते हैं फिर, अगर कोई और प्रश्न नहीं तो। बहुत सुंदर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीपति रामचंद्र महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। साधक संजीवनी की जय। आप सभी साधक संतों की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
नामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। परम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आदरणीय बीना जी, ठीक चल रहा है सब? आपकी साधना ठीक चल रही है? हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, आप सभी को प्रणाम है। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना स्वाध्याय जरूर बनाए रखिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। प्रणाम।